ये दिखता नहीं क्या? सॉरी अंकल, सॉरी। अरे अंग्रेज चले गए, तेरे जैसे बेवड़े और सॉरी छोड़ गए। कल निकल यहाँ से। बेवड़े सॉरी कहा ना। क्या रे, क्या घूरता है? दारू पिया है ना, इसीलिए फ्रूट लेके आया है। दारू उतारने के लिए नींबू चूसते हैं ना। आज अपन इसे ही चूस लेगा। केला ले लो, केला ले लो, केला ले लो भाई। 20 का आधा डजन, 40 का पूरा डजन, ताजा ताजा केला। केला ले लो साहब। नहीं चाहिए। पहचाना नहीं क्या मेरे को? रोकड़ा पूरा है ना? तू अगर रोकड़ा नहीं देता ना तो तेरे बेटे की लाश तेरे घर पे पार्सल कर देता मैं। पैसे मिल गए, ले उसके बच्चे को छोड़ देना। युवराज, हमारे रास्ते से हट जा देवराज। तुझे मैंने कहा था ये शहर छोड़कर चले जाना, लेकिन तू नहीं माना कल्लू। 10 मर्डर, 8 रेप और 6 किडनैपिंग के मामले दर्ज हैं तुझ पर। 5 साल पहले तू एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था। आज तेरे एक इशारे पर बहुत कुछ हो जाता है, काफी तरक्की कर ली। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुझे गिरफ्तार करते ही ऊपर से तुझे छुड़ाने के लिए फोन आने लगेंगे, लेकिन तुझे ऊपर भेज दी तो कोई फोन कॉल तेरे काम नहीं आएगा। ऐसी गलती मत करना देवराज, ऐसी गलती मत करना। पोस्टमैन, क्या हुआ? इधर आ। हाँ बोलो भाई। अबे तू कैसा पोस्टमैन है? मेरी चिट्ठी किसी दूसरे के घर चली जाती है, दूसरे की चिट्ठी मेरे पास आती है। तूने जब नया नया दुकान खोला था तब चाय में शक्कर की जगह गलती से नमक डाला होगा ना। सब ऐसे ही सीखते हैं। हैं क्या कर रहा है? चल एक मलाई मार के चाय बना। अरे तुम लोगों ने कौन से हीरो का पोस्टर लगा रखा है यार? नई फिल्म आ रही क्या? अरे फिल्म स्टार नहीं है, असली का सुपर स्टार है। IPS ऑफिसर, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट देवराज। आज तक 50 से 60 गुंडों को बिना टिकट ऊपर पहुंचा चुका है। वो सब तो ठीक है, पर यहाँ पे इसका इतना बड़ा पोस्टर लगाने का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। ये सिर्फ पोस्टर नहीं है, वो तो उसे अपना देवता मानता है, दिन रात इसकी पूजा करता है। बस उसका एक ही सपना है कि वो देवराज जैसा सच्चा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर बने। दीवाना है उनका, सोते जागते एक ही सपना देखता है, देवराज सर जैसा बनना। अरे वो तो इतना पागल है कि उनकी जो फोटो छपती है पेपर में वो भी काट के घर में लगाता है। क्या बात करते हो? ये सरफिरा कौन है? दोस्तों और यारों के लिए है वो रवि, और गुंडे मावालियों के लिए पुलिस रवि। वो ऐसा इंसान है कि गुंडे मवालियों का तो क्या, पुलिस वालों का भी पसीना छूट जाता है। गरीबों का रखवाला है रवि। अरे साहब दिल थाम के बैठो, थोड़ी ही देर में आपको ट्रेलर और फिर पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी।
क्या सर, आपको लगा मैं आपको पकड़ नहीं पाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है जो रवि के बस का नहीं है। एक बात बताइए, पुलिस वालों का काम होता है लोगों की मदद करना, और आपने एक बहरे बुड्ढे को गाड़ी से उड़ा दिया, वो भी 150 किलोमीटर की स्पीड से। ये कहाँ का न्याय है सर? दारू की बोतल, लोग गियर बदल के गाड़ी चलाते हैं और आप दारू पी के गाड़ी चलाते हो। खुद दारू पिए तो कुछ नहीं, लेकिन अगर हम दारू पी ले तो फिर मुंह सूंघ के अंदर कर देते हो। बोल मत कि मैं पुलिस वाला हूँ। तुझे याद है? अबे खाकी, अगर याद होता तो इस तरह छठे बदमाश की तरह भागता नहीं। ऐसे होते हैं क्या पुलिस वाले? आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। पुलिस ऐसे काम नहीं करती। तुम तो पुलिस वाले तक नहीं हो। पुलिस यानी कि देवराज। 4 से 5 साल इंतजार करो, फिर इस रवि को भी तुम्हें सैल्यूट मारना पड़ेगा। मैं भी पुलिस वाला बनने वाला हूँ। दारू जब अंदर जाती है तो झुलाती है, और जब ये बॉटल अंदर जाती है तो सुलाती है। अरे देख, अपना रवि आ गया। अरे क्या कर रहा है? चाबी तो दे। चाबी क्या, गड्डी भी नहीं मिलेगी। चाचा की हालत कैसी है? डॉक्टर ने बताया कि काफी खून बह चुका है। हमने ब्लड बैंक से खून का इंतजाम तो कर दिया है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया है। अरे इतना दिलदार इंसान यहाँ है, क्यों फिक्र करता है? कितने पैसों की जरूरत है? ऑपरेशन और दवाई का मिला के 20,000। सर, आप मुझे 20,000 रुपए दे सकते हैं? क्यों बे साले, शादी में है क्या? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? क्या कर रहा है? मेरा पर्स दे। सर 500 के नोट है, वो भी कड़क कड़क। देख सर कितना माल है इसमें। पुलिस वाले का पैसे चोरी करता है, लंबे टाइम के लिए अंदर डालूंगा। 5 का जुगाड़ हो गया, 15 चाहिए। मुझसे पंगा मत लो। पुलिस वो क्या कहते हैं, सबका मालिक एक। समझा? कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो? मेरी अंगूठी आज के भाव के हिसाब से 10 मिलेगा। खुद को बहुत शाना समझता है। रुक, तुझे बताता हूँ। 5,000 रुपए मिल जाएंगे इसके, भेज दे। ठीक है भाई। क्या रे, तुझे क्या लगता है तू पुलिस वाले को आसानी से लूट लेगा? बहुत बड़ी गलती की तुम लोगों ने। अंदर चलो, तुम्हें पता चल जाएगा तुमने क्या गलती की है। आ जाओ। ये आदमी कड़ी मेहनत करके अपना घर चला रहा था, पर तुमने तो इसे खटिया पर लिटा दिया। डॉक्टर कहता है कि इसे 2 महीने लगेंगे ठीक होने में। तब तक इसके परिवार का ख्याल कौन रखेगा? अगर कभी गलती हो जाए तो दिल से पश्चाताप करना चाहिए। जाओ। बाहर जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बाहर पुलिस उसे परेशान तो नहीं करेगी ना? पुलिस परेशान करेगी? अरे कल हमारा भाई पुलिस बनेगा, परसों कलेक्टर, उसके बाद मिनिस्टर। उससे कौन पंगा लेगा? सर, क्या हुआ? अनवर लंगड़ा के लोग हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं सर। डैम इट, खुद को पुलिस अफसर कहते हो, चंद गुंडों को संभाल नहीं सकते और खुद को एक जिम्मेदार इंस्पेक्टर समझते हो? उतार दो ये वर्दी, तुम इसके काबिल नहीं हो। देवराज सर, आपने जो एनकाउंटर किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? गुंडे समाज में फैली हुई गंध है, उन्हें जड़ से उखाड़ देना बहुत जरूरी है। इन सब गुंडों का माई बाप विनाश राव है, तो आप उसे क्यों नहीं पकड़ते? अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे देखिए क्या होगा, और अगली बारी विनाश राव की ही होगी। बड़े भाई, देवराज ने हमारे भाई को मार दिया, हम कुछ नहीं कर बंद कर। जो हो गया सो हो गया। वो एक एक करके हमारे आदमियों का इनकाउंटर कर रहा है। ये मर गया तो इसमें रोने की क्या बात है? हमारे भाई ने हमें सब कुछ दिया। मुझे देख, मैं यहाँ नागपाड़ा का डॉन हूँ। अपने धंधे में ये सब होते रहता है। आज ये मरा, कल ये मरेगा, कल तू सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। हम सब एक एक करके साफ हो जाएंगे। आखिर में उसका हाथ आपके गिरेबान तक आ पहुँचेगा, तब आपको कौन बचाएगा? है? उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। विनाश राव, नाम सुनते ही तबाही का मंजर आंखों के सामने आ जाता है। इसकी दहशत के आगे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन, यहां तक कि मंत्री भी अपना सर झुका लेते हैं। इसके दिन की शुरुआत होती है चाय की छोटी दुकान से। इसी दुकान से इसने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा था। यह है शहर के बीच बसी बस्ती, जैसे कि चिट फंड, मिनरल वाटर की आड़ में करोड़ों का गैर कानूनी स्पिरिट का कारोबार, ताकत का नशा ऐसा कि किसी की जुर्रत नहीं जो इससे आगे निकल जाए। पाए लागू मोटा भाई। आइए। दुबई में चल रहे मेरे बिजनेस से मैंने ये मॉल खड़ा किया है मोटा भाई। बहुत अच्छा। ये मुंबई का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। पूरे मुंबई का? हाँ। आप मेरे मॉल में बोनी करा दीजिए मोटा भाई। माचिस इधर ला। अरे नहीं, पैसे नहीं लूंगा। ये तुम्हारी बोनी है, रख लो। जय लक्ष्मी माँ।
भैया जरा मेरे साथ में आएंगे। क्या हुआ? वो सामान आ गया। मैं अभी हाँ आया। काम पहले। आओ, सामान तो चेक कर लिया है ना? पेमेंट सामान चेक करने के बाद ही करना, बाकी मैं बात कर लूंगा, तुम जाओ। अरे रे, सामान जला दिया, मेरे मॉल में आग लगा दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे बड़ा कोई नहीं बन सकता। मेरे मॉल में आग लगा दी। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। क्या करूं इस लड़के का? हाँ? आप आ गए? क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है? सीने में दर्द हो रहा है मेरे। हार्ट अटैक ना आ जाए, मैं डॉक्टर को बुलाती ये हूँ। सब तेरे बेटे का किया धरा है। बुलाओ उस नालायक को। क्या किया उसने? किया क्या है पूछती है। एक पुलिस वाले को जोर जोर से पीटा, मारा और उसके पैसे छीन के आया ये। जरा देखो कैसे बेशर्मों की तरह बैठा है। धोती मैं संभाल लूंगा, तुझे कौन संभालेगा? 3 घंटे पुलिस स्टेशन में काटे मैंने। क्या अरे करती हो? एक मुजरिम की तरह बैठा था मैं वहाँ, और इस गधे को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना शर्मिंदा हुआ हूँ मैं वहाँ। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। पट्टा। अपने बच्चों पर चिल्ला रहे हैं, उससे क्या फायदा? उससे कुछ नहीं होगा। बच्चे जो भी करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए। ये देवराज आईपीएस इसलिए बना क्योंकि शुरू से पढ़ाई पर ध्यान देता था, और एक हमारा बेटा है जो 2 साल से एक ही क्लास में खूंटा बांध के बैठा है बस। मैं एक क्लास में लगातार 2 बार फेल हुआ। यकीन नहीं होता ना? मेरे पापा ने मुझे एक दिन मारा और कहा कि पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा, और मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। बहुत मेहनत की। ये भी मेहनत करेगा? हमारा बेटा क्या खाक मेहनत करेगा? आईपीएस। वो टीवी देखता और आवारागर्दी करता है। इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए कितना पैसा आज तक खर्च किया है मैंने। उस पैसे की कदर है इसे? मगर अब बहुत हो चुका। आज के बाद एक पाई खर्च नहीं होगी इस पर, कह दो इससे। आपसे पैसे किसने मांगे हैं? तुम चुप रहो। मुझे भी मेरे पापा ने पढ़ाई के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। अब आप पूछेंगे कि मैंने दर्द हो रहा है? मैं पार्ट टाइम एक ऑटो चला के अपने कॉलेज की फीस भरता था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या हुआ? बताइए ना। पापा। क्यों अपने पापा को हमेशा तंग करते रहते हो? ध्यान से पढ़ाई करो वरना हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, समझे तुम? फिर घर बार संभालते बैठना। बच्चों पर शादी थोपने का क्या मतलब है? हाँ? शादी के बंधन में बंधना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। आप भी जरूर मेरी एक बात मानेंगे कि हर आदमी की तरक्की के पीछे एक औरत होती है। उसी तरह मेरे भी पीछे है मेरी पत्नी। इनसे मिलिए, गायत्री। और ये है मेरे बच्चे जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हम इस छोटे से परिवार में बहुत खुश हैं। माँ बाप को अपने बच्चों पर अपनी मर्जी नहीं थोपनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने देनी चाहिए। ये हमारे प्रोग्राम का आज का मैसेज है। अगली बार तक नमस्कार। प्रोग्राम अब खत्म हुआ। चिल्लाना बंद कीजिए और देवराज जिस कॉलेज में पढ़े उसे मेरा एडमिशन करवा दीजिए। समझाओ अपने बेटे को। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। इससे कह दो कि आज के बाद इसके पिताजी इससे एक लफ्ज नहीं कहेंगे। पर यदि इस साल ये फेल हुआ तो क्या अपनी जिद छोड़ देगा? राघव, शाम को 5 बजे आना। ठीक है। पापा आप आ गए? ये अंकल और उनके दोस्त कितने अच्छे हैं। आप भी हमारे साथ खेलिए ना। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सब नमस्कार करो। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए। नमस्कार सर। पापा ये अंकल तो कैरम खेलने में मास्टर है, एक भी गेम नहीं हारे। नमस्कार सर। कहाँ थे आप? मैं कब से आपको फोन कर रही थी। घर पर मेहमान आए हैं और आपका कोई पता नहीं। अच्छा लगता है क्या? सही कहा ना भैया? तुम्हारी पत्नी के हाथों में जादू है। किस्मत वाले हो। एक मिनट मैं पानी लेकर आती हूँ। देवराज, एक पंछी था जो नदी की सारी मछलियों को खाए जा रहा था। एक एक करके सभी मछलियां खत्म हो रही थीं। पानी में बहुत ही कम मछलियां बच गई थीं। सबको खा गया वो पंछी। उसके शिकारों में धींगरा था राजू, परवेश और आखिरी शिकार अनवर लंगड़ा था। वो और शिकार करना चाहता था पर मछली बची नहीं। और एक दिन आ गया एक बड़ा मगरमच्छ। यानी कि मुझे मारना चाहता है ना? मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हें ढूंढने की मेहनत करनी पड़े। अब मैं तेरे बिल्कुल सामने खड़ा हूं, तेरे घर में। मार मुझे। ओए रवि! अरे रवि, अपने भोले का दिमाग खराब हो गया लगता है। क्या हुआ? तू खुद ही देख ले, पता चल जाएगा। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे मेरे दोस्त भोला, ये तो कोई बड़ा जबरदस्त ड्रिंक लग रहा है। ये तुझे ड्रिंक लगती है? ये कॉकरोच मारने की दवाई है। और ये चूहे मारने की। इनको मैंने कटोरे में मिला दिया है। इनका मैं 90 का पैक बनाकर बिना पानी मिलाए पी जाऊंगा। सुबह से 4 बार बोल चुका है लेकिन बढ़ता ही नहीं। अरे अंकल, क्यों ऐसे भरी जवानी में मार रहे हो?
वैसे अचानक ये जहर खाने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? तुझे नहीं समझ में आएगा, तूने प्यार नहीं किया ना, जानता है ना मैं शांति से प्यार करता हूँ। हाँ तो अरे उसका बाप किसी और के साथ उसका हाथ पीले कर रहा है। ये सच है? अच्छा है ना, उसके गर्लफ्रेंड के हाथ पीले हो रहे हैं, अपने को फोकट में खाना मिलेगा ना। सालो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी में जाके फुकट का खाना खाओगे? ये मैं पी के मर जाऊंगा, फिर मेरी मैयत का खाना खाना। मैयत में मोतीचूर के लड्डू तो होंगे ना। ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत? मेरे दिल पे क्या बीत रही है तुम लोगों को पता नहीं। चुप कर, नौटंकी कर रहा है साला। कल तेरी शादी शांति से करवाऊंगा। उसका बाप शादी के लिए तेरे पैर पड़ेगा और अपने हाथ जोड़कर तुझे अपना जमाई बनाएगा। सच में सच में? कल रात सुहाग रात। मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। ठीक है पंडित जी। कंट्रोल कंट्रोल। आयुष्मान भव बेटी। हम लोग लड़की को किडनैप करेंगे तो फिर किसे? कोई दूल्हे को बुलाइए। गजब हो गया, दूल्हा भाग गया। अरे दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया। अरे दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया, भाग गया। क्या कहा? दूल्हा भाग गया? अरे नहीं नहीं, यही कहीं होगा। अरे मैंने सब जगह चेक कर लिया, वो कल्टी मार गया। जाके मंडप में लेटर दे के आ। अभी रोना धोना बंद करो। अरे देखो ये बच्चा लेटर लेकर आया। किसने दिया बेटा? वो गंजे अंकल ने दिया। ये बच्चा मरवाएगा। ले जाओ उसे। लगता है लड़का कहीं मुंह काला करके आया होगा। पहले चिट्ठी तो पढ़ो कि इसमें लिखा क्या है। हाँ पढ़ रहा हूँ। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लड़के को मैंने भगाया है। पापा मम्मी को बेटे कार्तिक का प्रणाम। कितनी बार आपको समझाया है कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब से गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है तब से मैं उछल रहा हूँ। मैंने अपनी पसंद का लड़का भी चुन लिया है। मुझे हमारे दो में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने सैया के साथ प्यार की नैया चलाना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है, वरना ये लड़की ना घर की रहती ना घाट की। सारी नौटंकी मैं ही करूंगा या तुम भी कुछ करोगी? बंद करो और बेहोश हो जाओ जल्दी। अरे अरे इससे तो सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई है जो इसे शादी करेगा? पकड़िए पकड़िए इसे। अरे है कोई दिल फेंक आशिक? है कोई लड़का जो इस अभागन लड़की से शादी करने को तैयार है? अरे काहे की शादी? जिसका दूल्हा मंडप से भाग गया हो उस लड़की से शादी करने का तो चांस ही पैदा नहीं होता। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। क्यों कोई नहीं करेगा? मैं करूंगा शादी। मेरा मतलब है ये करेगा शादी, ये करेगा। सर आप इस लड़की से शादी करेंगे? अबे लार मत टपका और अपनी नौटंकी चालू रख। मैं इससे शादी नहीं करूंगा। मैं रिजेक्टेड माँ से शादी नहीं करूंगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? प्लीज सर आप इतना नाराज मत होइए। तू नहीं तो बोला था एक्टिंग कर। मैं इससे हरगिज़ शादी नहीं करूंगा। इस फूल जैसी बच्ची पे थोड़ा तरस खाइए। आप शादी कर लीजिए ना प्लीज। अरे एक बार में तुम्हें बात समझ में नहीं आती, मुझे शादी नहीं करनी। आप लड़की वालों की तरफ से हैं या लड़के वालों के रिश्तेदार हैं? अच्छे काम के लिए रिश्ते नहीं देखते। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चाचा आपको क्या सांप सूख गया है? आपकी बेटी के लिए एक अनजान आदमी इतना दर्द ले रहा है, वो इसके पैरों तक में पड़ने को तैयार है। आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए चलिए इसके पैरों में पड़िए। अरे बेटे मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करने वाला। अरे ये लुक्का शादी नहीं करना चाहता तो छोड़ दो ना, अपन मनाता है ना शादी। अरे दूल्हा में क्या? अरे उस खलीगो को संभालो। आप शादी करोगे ना? जल्दी बताओ। कहाँ ले जा रहे हो? चलो हो गया। अरे नहीं बेटा मेरे नहीं, पैर छूने हैं तो इस महान इंसान के छुओ। अरे इसके पैर क्या छूना, ये तो अपने लंगोटिया है यार। लंगोटिया? मेरे कहने का मतलब था, इसने महान काम किया। अरे पैर छूना। जब से मैं ऑफिस आई हूँ मेरा यहाँ पर मन ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। अरे यार इतना टेंशन मत ले। 9930 रवि। क्या हुआ? अरे अरे बोलना। अरे यार जल्दी बता, हार्ट अटैक क्यों दे रहा है? मेरा दोस्त रवि पास हो गया। अरे वाह! मेरा फ्रेंड पास हो गया। पास हो गया। रवि बेटा ये ऑटो चलाने की जिद छोड़ दो और जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो मुझे बस फोन कर देना। जितने चाहोगे मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। पापा आप चाहें तो अपनी पार्टी बदलने का काम कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने इरादे पर डटा रहूंगा। मैं अपने कॉलेज की फीस ऑटो चला के ही भरूंगा। क्या हुआ माँ? आपको भी मेरे जाने से बुरा लग रहा है इसलिए रो रही हो? तेरे जाने से बुरा नहीं लग रहा है। पहले से पता था, फिर क्यों रो रही हो? मैं बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी इस साल वर्मा जी की बेटी से कराना चाहती थी। पूरा 50 तोला सोना और नई मारुति वैन दे रहे हैं बेटा। क्या कहा? वर्मा जी की बेटी? वो मोटी? माँ मैं आपको पहले कह चुका हूँ, मेरी जीवन साथी इस दुनिया में आ चुकी है, बस जल्दी ही मिल जाएगी। देखना वो एक हसीना होगी, एक परी। यूं समझो कि स्वर्ग से उतरी हुई एक अप्सरा। हे रवि, बड़े कॉलेज में जा रहे हो, मन लगा के पढ़ाई करना। वहाँ फेल होके हमारी नाक मत कटवा देना, समझ गए? हेलो
स्कूटी 1 महीने पहले बुक की थी पर अब तक डिलीवरी नहीं हुई उसकी। मैंने सारे पैसे एक साथ भरे थे, फिर अब तक अपनी स्कूटी क्यों नहीं भेजी? जल्दी बताओ ना, मेरी स्कूटी कब आएगी? अरे एक तारीख तो बता दो। सॉरी सर। क्या मैडम, मोबाइल पे बात करने का ये मतलब तो नहीं है कि आसपास के लोगों को धक्का देते चलो। कौन सा पहाड़ टूट गया? इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? मिस्टर रवि, मोहतरमा सारा सामान उठा चुकी हैं, हाथों से झाड़ू लगाना बंद करें। थैंक यू। सॉरी सॉरी। इट्स ओके। सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अरे रोमियो की औलाद सॉरी सॉरी पे अटका रहेगा क्या? चल, ट्रेन का वक्त हो गया है, चल जल्दी चल। ए बोला, उसे देख के मुझे उस लड़की की याद आ गई। किस लड़की की बात कर रहा है? अरे वही लड़की जो मेरी कामयाबी की वजह बने, जिसकी वजह से मैं पुलिस रवि बनूं। वही लड़की, उसने मेरा कुछ छीन लिया है। अरे क्या छीन लिया? कुछ बताएगा भी? यार ऐसा लगता है जैसे वो मेरा चैन छीन के ले गई है। कुछ लेके नहीं गई है मियां, कुछ छोड़ के गई है। चल। काव्य, आप लोग भी मुंबई जा रहे हैं? ये भी मुंबई ही जा रही है। अरे कहा ना, नहीं चाहिए मुझे। ए रमेश, चुप बैठो ना। ए रमेश, डिस्टर्ब मत करना यार। ए रवि, क्या हुआ भाई ये बताइए रमेश कौन है और आया कहाँ से? मेरा बेटा। तेरा बेटा? हाँ। और उसकी माँ? वो जो सामने बैठी है वही तो है। देख बेटी, ज्यादा फ्रेंडशिप मत करना। एक ही बेटा है? छी, एक बेटा और एक बेटी। उसके बाद हमने फैमिली प्लानिंग कर ली। उन्हें देखे हुए 10 सेकंड ही हुए हैं और जनाब ने फैमिली प्लानिंग भी कर ली। अगर थोड़ी देर मैं यहाँ और बैठा तो तू अपने बच्चों का मामा मुझे बना देगा। तू पका अपना ख्याली पुलाव। मैं तो चला। कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 5 की गाड़ी मुंबई जाने। दादी, ट्रेन निकलने वाली है, क्या कर रही है? अंदर परेशान क्यों हो रही हो? जल्दी आइए दादी। एक मिनट रुको। तुम इस ट्रेन में नहीं आ रही हो क्या? कहाँ? मुंबई? मुझे नहीं जाना, मैं दादी को छोड़ने के लिए आई थी। क्या कह रही हो तुम? दादी के साथ मुझे भी छोड़ के चली जाओगी? कहाँ चली गई? सुनो। तुम कम से कम लोनावला तक तो साथ चल सकती हो ना? इतना तो मान लो। अरे क्या कर रही है? ट्रेन चल रही है। मैं कब से बोल रही थी। देखो ट्रेन चल पड़ी। वो जा रही हो, चलो ना मुंबई। चुप रहो ना। जल्दी से। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? सुनो। बाय बाय बेटा। बाय दादी। बाय। हेलो। क्या हुजूर, बेगम से बात हुई? क्या कर रही है वो? बेगम आई ही नहीं। क्या मतलब नहीं आई? अरे क्या बताऊं, वो नहीं जा रही थी, उसकी दादी जा रही है। मेरा सर खा रही हो। बेटा, ए बेटा, बहरे हो? मैं पूछ रही हूँ, मुंबई जा रहे हो? हाँ? नहीं, जापान जा रहा हूँ। ओहो, यानी तुम मुझसे 2 स्टेशन पहले उतर जाओगे। चंद्र कुमार IFS, मनोहर MBA। मेरे हीरो देवराज। बहुत जल्दी मेरी फोटो भी आप ही के पास लगी होगी और मैं भी एक IPS ऑफिसर बनूंगा। यहाँ जो भी पढ़ा है उसने काफी नाम कमाया है। विलास, फर्स्ट ईयर BCom 2009। जिस तरह तेरी हवा निकल गई मुझे लाइव देखकर, उसी तरह तेरे जैसे और भी है जिनकी हवा निकल जाती है मेरा फोटो देखकर। अच्छों को मेरा फोटो देखकर लग जाता है करंट, बिकॉज माय हेयर स्टाइल इज डिफरेंट। ये क्या किया तुमने? शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ बड़े बड़े लोगों की फोटो लगती है और तुमने अपनी फोटो लगा ली। इसके लिए तुम्हें निकाला जा सकता है। इडियट। क्या हुआ सर? क्या किया इसने? आप ही देखिए क्या किया इसने। सर मैंने आपको पहले ही कहा था इसको एडमिशन मत दीजिए, लेकिन आपने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। अब भुगतिए। दोबारा ऐसी हरकत मत करना, वरना किसी भी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन नहीं होने दूंगा। गो टू द क्लासरूम।
ऐसे हालात में नाराज होना, चिल्लाना, गला फाड़ना नॉर्मल है, लेकिन टेंशन में भी गला खोल कर हंसना इट्स डिफरेंट। मैं हूँ हटके, सबको देता हूँ छटके। तू भले ही अपने आप को सबसे डिफरेंट समझता होगा, पर तू मुझे एक बहुत बड़ा चूना लगाने वाला लगता है। बंदे में दम है। नेहल। यस मैम। उमा। और जैसा कि आपको पता है कि तुम उमा हो। यस मैम। कॉलेज के फर्स्ट डे ही लेट। वो मैम एक्चुअली बात ये है कि नो एक्सक्यूजेस, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, जाके बैठ जाओ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक्सपेंसेस और लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है, नॉनसेंस। कॉलेज के बाद नहीं काम कर सकते। एक तो वैसे ही आजकल के ये बच्चे, ऊपर से ये शोर। इतने शोर में मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ? इडियट्स। ये टीचर कितना बड़बड़ करती है ना, सारी खिड़कियां भी बंद कर दी। कितनी स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं है, एक तो गर्मी ऊपर से। क्या बात है, बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? गेट अप। मैम बात क्यों कर रही हो? ये कह रही है कि यहाँ पे बहुत घुटन हो रही है, खिड़कियाँ जो बंद है मैम। यू सिट डाउन, गेट अप, गेट अप। एक तो तुम क्लास में लेट आई हो, ऊपर से बीच में बात करके सबको डिस्टर्ब कर रही हो। तुम कॉलेज में पढ़ने आई ही क्यों हो? तुम जैसी लड़कियां सिर्फ बॉयफ्रेंड के ख्यालों में ही रहती हो। उनके साथ मूवी जाना है, बीच पे घूमने जाना है, यहाँ घूमना है, कॉफी शॉप जाना है। पढ़ाई नहीं करनी है तो जाओ यहाँ से, निकलो मेरी क्लास से। सॉरी मैम। सिट डाउन। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। क्या करते हो भाई साहब? क्या हुआ बेटा? आज हमारे कॉलेज का पहला दिन है। आपकी ठक-ठक से हम सबको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। आप अपना काम अभी रोक के 2 घंटे बाद शुरू कर सकते हैं। 2 घंटे बाद? ठीक है, 5 बजे तक बंद करते हैं। चलो रखो सामान सब। थैंक्स भाई साहब। कोई बात नहीं बेटा। अरे हम पढ़ाई नहीं कर पाए तो क्या हुआ, तुम तो पढ़ाई कर लो बेटा। ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन प्यार की भाषा जानते हैं। पर हम सब तो पढ़े लिखे हैं, और फिर भी हमें लोगों से प्यार से बात करना नहीं आता। इस लड़की से आज आप पहली बार मिली हैं, लेकिन आपने इसके बारे में सब बता दिया कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखती है, बीच जाती है, डेट करती है, न जाने क्या क्या करती है। जमाना चाहे जो भी हो, पर स्टूडेंट अपनी जिंदगी ऐसे ही जीता है। अपने कॉलेज के दिनों में आपने भी यही सब किया होगा मैम। आपको भी किसी से प्यार हुआ होगा, उससे आपने शादी की होगी और आज आप उससे खुश हैं। क्या आप उनके साथ मूवीज, बीच या फिर डेट पर नहीं गई थी? आज आप एक लेक्चरर हैं, लेकिन आप भी कभी एक स्टूडेंट ही थी। प्लीज ये मत भूलिए और आज के स्टूडेंट्स की भावनाओं की कदर कीजिए। See you tomorrow. Sorry, उमा। थैंक यू। ब्रदर, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह बिल्कुल डिफरेंट हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाने का फैसला कर लिया है। अब मतलब मुझे अपना दोस्त बना लो ना प्लीज। वो कह रही थी कि यहीं कहीं उमा कैब्स का बोर्ड लगा होगा। अरे यार, तू खामखा उसके झांसे में आ गया। पहली मुलाकात में थोड़ी ना वो तुझे सही एड्रेस देगी। गधे की लात, बम्बई की बरसात और लड़की की बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मिल गया मिल गया। उमा कैब्स, उमा विला। अरे यार, तू क्या पहले पोस्टमैन था? सही एड्रेस ढूंढ लिया बे। सर। अबे प्यार से बोल। सर। मेहमानों का स्वागत करना कोई इनसे सीखे। इडली वड़ा लेकर गेट पे ही आ रहा है। लाइए लाइए। चटनी नहीं लाए? लगता है हमें बैठ के खिलाएंगे। कौवे के लिए। आप लोगों को क्या चाहिए? सर, हम लोग उमा के साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। हाँ हाँ, उसने बताया था। अभी मैं उसे बुलाता हूँ। बड़ी भूख लगी है। इडली वड़ा बड़ा टेस्टी लग रहा है। अब देख मैं इस कौवे का कैसे पोपट बनाता हूँ। तुझे भूख नहीं है तो मैं ही खा लेता हूँ। अरे मीनाक्षी, आज तुमने इतनी जल्दी खा लिया? ये कौवे जैसे तुच्छ पक्षी को मीनाक्षी क्यों बुला रहा है? लगता है खाना तुम्हें बहुत टेस्टी लगा। मीनाक्षी हमें क्यों घूर रही है? हमें नहीं, तुझे। और 2 बड़े ले आऊं?
और लाओगे तो ये एंटीक पीस उसे भी चेक कर जाएगा। अरे बाप रे, ये कौवी तो बोलती भी है। क्यों रे, मेरे ही घर आकर मेरी बीवी का खाना चुराता है? माफ करना सर, मुझे पता नहीं था कौवी के भेष में आपकी बीवी है। पानी दीजिए ना। तुमने अपमान किया है। पानी छोड़, पानी छोड़। पहले खाना चुरा लिया भुक्खड़ और अब पानी पर मुंह मार रहा है। क्या बात इसने है? तुम्हारी माँ का खाना चुरा के खा लिया है। क्या यार, खाना चुराने की क्या जरूरत थी? आज ग्रहण है और हर ग्रहण पर पापा मम्मी की आत्मा को खाना खिलाते हैं। कौवे का खाना यानी मेरी मम्मी का खाना, और तुमने वही चुरा लिया। वो तुम्हारे सपने में आके तुम्हें परेशान करेगी, चोट मारेगी। पापा, बेचारों को भूख लगी होगी, तुम लोग अंदर आ जाओ। ये लो, मेरी बेटी ने बताया कि तुम कॉलेज की फीस भरने के लिए ऑटो चलाना चाहते हो। मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ तुम कोई प्रॉब्लम मत करना। सर, मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। लेकिन इसमें भी कंडीशंस अप्लाई हैं। तुम्हें हर रोज मुझे कॉलेज के लिए पिकअप करना है और उसके बाद ड्रॉप भी करना है। अरे ये क्या? यही तुम्हारी कंडीशन है, करना तो पड़ेगा। ठीक है सर। मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो? आज मेरा दोस्त ऑटो चलाने वाला है। तो क्या हुआ, तुम्हारा फ्रेंड ऑटो ही चला रहा है, कोई प्लेन नहीं उड़ा रहा जो पेड़े बांट रहे हो? अबे ब्रेकिंग न्यूज सुन, मेरा दोस्त चलाएगा रिक्शा, बनेगा पुलिस वाला आफ्टर टेकिंग फुल शिक्षा। मुहूर्त का टाइम हो गया भाई, नींबू निचोड़ और सबको पीछे छोड़। अरे वो जा रहा है। मेरा दोस्त मेरे बिना कहीं नहीं जाता। वो अगर लोहा है तो मैं चुंबक हूँ। तो जा, चिपक जा। अरे अरे रुक रुक रुक, ऑटो में गैस मैंने भरवाया और तू मुझे छोड़कर जा रहा है। ऐसा नहीं है, देख मैं उसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ जिसमें वो पढ़ते थे। ऑटो चला रहा हूँ जैसा कि वो चलाते थे। कम से कम मुझे उनका आशीर्वाद तो लेना चाहिए। किसका? देवराज IPS। सुनिए, सर नहीं है। कौन? ना, देवराज IPS। अरे भाई, वो यहाँ से 6 महीने पहले चले गए। चले गए? आप जानते हैं वो कहाँ गए होंगे? हो सकता है दिल्ली या चेन्नई चले गए हों। सुना है उनका ट्रांसफर हो गया है पुलिस ट्रेनिंग कैंप में। अच्छा। अबे साइन कर। नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्या बक रहा है ये साइन करने से मना कर रहा है। तो मनसुख भाई, चला, मेरी दुकान 30 लाख की है और तुम मुझे उसके सिर्फ 30,000 रुपए दे रहे हो। ये ठीक नहीं है। मनसुख भाई, जब बैंक ने लोन देने से मना किया तब मैंने पैसे दिए। तुम्हें क्या लगता है वो पैसे मैंने क्यों दिए थे? तेरी शादी के लिए? हाँ, इसलिए दिए थे ताकि जब भी मैं कुछ मांगू तो तू चुपचाप मुझे दे दे। चल साइन कर। ये गलत है। चला। अरे मनसुख, साइन कर। ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चलना, बोला ना साइन कर। मुझ पे तरस खाओ। चला। अरे अब कर भी दे। ऐसा मत करो। चला प्लीज साइन कर। मेरी बात सुन। बाय, काम हो गया। अरे तुमने बताया नहीं तो मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाता। आओ बैठो, चलो घर चलो। अरे तुम कौन? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो अबे नहीं पहचाना। अरे वही जो पूना स्टेशन में तुमसे टकराया था। पूना स्टेशन? तुम भी ना एक नंबर की ट्यूबलाइट हो। अरे यार, तुम अपनी दादी को छोड़ने आई थी और हम एक दूसरे से टकरा गए थे। सारा सामान गिर गया था, याद आया तुम्हें? हाँ 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 हाँ। पर उस दिन तो तुम बिल्कुल अलग दिख रहे थे। तुम ऑटो ड्राइवर हो? इतना टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के ऑटो ड्राइवर बोलने की क्या जरूरत है? तुम क्या ऑटो ड्राइवर को ऐसा वैसा समझती हो? जानती हो ऑटो चलाने के बाद लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए? अब्दुल कलाम ऑटो चलाते थे? नहीं, मेरा मतलब वो ऑटो में बैठ के कॉलेज जाते थे। अरे आप लोग बस के लिए क्यों इंतजार कर रहे हो? आप भी कोई ऑटो पकड़ लो। चलो चलो, आ जाओ चलो बैठो। हेलो नंदिनी, मैं सुशी। हाय सुशी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम सुशी है? पूरा नाम क्या है? सुशीला। अच्छा नाम है। लगी रहो। और बता, तुझे तेरा खोया हुआ कंगन मिल गया क्या? नहीं यार, लेकिन जिसने भी मेरा कंगन चुराया ना वो बचेगा नहीं। देखना, उसकी कभी शादी ही नहीं होगी, और अगर गलती से शादी हो गई ना तो उसके बच्चे नहीं होंगे, और अगर बच्चे भी होंगे ना तो सब गंजे होंगे। और गंजे बच्चे कभी कंघी लेने तो नहीं। ब्रेक क्यों लगा दिया अचानक? ये तुम क्या कर रही हो? दिखने में तुम सीधी सादी लगती हो और इस तरह का श्राप दे रही हो, वो भी एक मामूली से कंगन के लिए। तो
2 तोले का कंगन था मेरा, अब मैं कुछ भी ना बोलूं उसे। अरे तो क्या हुआ? तो तुम्हें कैसे पता उसने चोरी की? ये भी तो हो सकता है कि वो कहीं से उसके पास आ गई हो। ऐसे कैसे आ सकती है? अरे आ सकती है, कभी कभी ऐसा होता है। और इतनी सी बात के लिए तुम उसे इतना कोस रही हो, मुझे तो लगता है उसने तुम्हारी यादगार की तरह उस चूड़ी को रख लिया हो। यादगार के लिए? हाँ हाँ, ताकि वो उसे देखे और तुम्हें याद करे और मन ही मन खुश होता रहे। अब तुम उस बेचारे की भावनाओं के बारे में तो थोड़ा सोचो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा इतना महंगा कंगन तो गया ना। सुशीला, अगर शाहजहां भी तुम्हारी तरह सोचता तो ताजमहल बनता क्या? अरे मेरे कंगन के बीच में ये ताजमहल और शाहजहां कैसे? उसे छोड़ो, फीलिंग्स को समझो, फीलिंग्स। प्लीज अब से उसे बुरा मत कहना। फीलिंग्स? और उसे श्राप भी मत देना। अच्छा ठीक है। हाँ रुको रुको, मेरा घर आ गया। हमारे बीच में इसका क्या काम है? हमारे बीच में? मतलब हमारी दोस्ती के बीच में? रख लो। ये तो बिल्कुल भाव ही नहीं दे रही। नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने सोचा मैं तुम्हें अंदर छोड़ाऊं। ये मेरा घर है, मैं अंदर चली जाऊंगी, तुम वापस जाओ। दादी, बेटा थक गया होगा। दादी! अरे अंदर आ जाओ, कितनी धूप है बाहर। मैंने तुझे ट्रेन में अपना पता बताया था ना, पहले क्यों नहीं मिलने आया? आपका पता मुझसे खो गया था दादी। अरे कोई बात नहीं, कम से कम आज तो तू यहाँ आ गया है ना। अंदर चल। अरे बेटी, तू क्यों बाहर खड़ी हुई है? अंदर आना। हाँ, आ जाओ, अपना घर समझो। इसे तो मैं देख लूंगी। कॉलेज के साथ साथ ऑटो भी चलाते हो? भाई वाह, क्या बात है। बैठ बैठ। आ गई हिटलर पहली दीदी। बार हमारे घर आया है, बता क्या पिएगा? थोड़ी सी चाय कॉफी? नहीं दादी, कुछ नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे थोड़ी ना चलेगा, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। दादी घर में दूध है, उसमें मुझे हॉर्लिक्स या बूस्ट डाल के दे दीजिए। अरे बिल्कुल है, मैं अपनी लाई। दादी, मैं ये इतनी दूर से आई हूँ और आपने मुझसे एक बार भी ना पूछ के इस ऑटो ड्राइवर से पूछ रही है कि इसे क्या चाहिए। तो बैठे रहे। चाय पी लो, कॉफी पी लो, कब से सुन रही हो? क्या लगा रखा है ये सब? तुम्हारे लिए भले ही ये एक ऑटो ड्राइवर होगा, लेकिन मेरे लिए मेरे बेटे से भी ज्यादा है। दादी आशीर्वाद। तू तो मुझे ट्रेन में अकेली छोड़कर चली गई थी। अचानक आधी रात को मुझे हार्ट अटैक आया। इस बेचारे ने यहाँ वहाँ घूम के किसी तरह एक डॉक्टर को ढूंढ निकाला, जिसकी वजह से मैं बच गई। अच्छा, तो इसने दादी की जान बचाई। तुम लोग गप्पे मारो, मैं जाके बूस्ट लाती हूँ। हैं? तो कैसा चल रहा है? मतलब जिंदगी कैसी चल रही है? तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज करोगी? हेलो, बात नहीं करना चाहती? कोई बात नहीं, तुम्हारी दादी ने बात करने को कहा था, इसलिए मैं बात कर रहा था। ओए, पागल है क्या? ये क्या कर रहा है? जु 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 जु। मैं सोच रहा था दादी कि आजकल लोगों का दिल कितना छोटा 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 होता जा रहा है। बस इसी बात को सोच के ना मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था। इतनी सी बात है, दिल को ठंडा कर लो, दूध पी लो। दादी मेरे हाथों पर थोड़ा ग्रीस लगा हुआ है। अरे तो क्या हुआ? वो रहा वॉश बेसन, जाओ वहाँ जाकर हाथ धो लो, जाओ। ठीक है दादी। अरे ला, मुझे दे। ये लीजिए। हाँ। रवि, फोन बज रहा है। हाँ दादी, उसे स्पीकर पर डाल दो। स्पीकर? वो क्या होता है? रुको, मैं स्पीकर ऑन कर देता हूँ। रवि, भोला बोल रहा हूँ। हाँ बोलना। यार पहुंच गए, फोन ही नहीं किया, हमें भूल गया क्या? यार कॉलेज और हॉस्टल में नाम लिखाने के चक्कर में टाइम नहीं मिला। अरे एक बात बता, उस ट्रेन वाली लड़की से अरे वही लड़की जो स्टेशन पे तेरे से टकराई थी, जिससे शादी करके तू फैमिली प्लानिंग के सपने देख रहा था। अरे क्या हुआ, कुछ बताना, चक्कर चला क्या? ये तुम्हारा दोस्त क्या बोल रहा है? ये शादी वादी क्या है? अरे नहीं, कोई फिल्म देखी होगी, उसी की स्टोरी सुना रहा होगा ये। हाँ तेरी भाभी ने मन्नत मांगी है कि अगर तेरी उस लड़की से शादी हो गई ना, तो वो मंदिर में 100 पुजारियों को खाना खिलाएगी। इसीलिए जल्दी से वो कंगन यहाँ भेज दे, ताकि उसे बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम हो सके। दादी, ये कंगन गलती से मेरे पास आ गया था, मैं आपको लौटाने ही वाला था। इससे बोलो ना, ये मुझे इस तरह घूर घूर के न देखे। कोई चोर होता तो इसे कब का बेच चुका होता, लेकिन मैंने इसे संभाल के रखा, एकदम अपने दिल के पास। I mean, अपनी पॉकेट में रखा। ये लीजिए दादी, आपकी अमानत। चलता हूँ दादी। ठीक है। नमस्ते। अरे रवि, अब कंगन तो दे दिया, बच्चे की जान लोगी। चूड़ी तो तूने दे दी, लेकिन मेरी ग्लास लेकर जा रहा है। सॉरी दादी।
नमस्ते। क्या सेठ, कितनी भी महंगाई हो हमारी दुकान हमेशा भरी ही रहती है। आइए बैठिए ना। पैकेट आज ही भिजवा दिया था, मिला नहीं क्या? तुम्हारा हफ्ता तो पहुंच ही जाता है तो सोचा मिल भी लूं। ये क्या सर, आज के पेपर में आपका 10% डिस्काउंट का ऐड छपा हुआ था, पर यहाँ तो कोई भी डिस्काउंट नहीं है सर। डिस्काउंट स्कीम तो खत्म हो गई। आज आपके लिए 50% डिस्काउंट। हाँ, इतना डिस्काउंट? मैं मालिक हूँ इसलिए आपको 50% डिस्काउंट देता हूँ। जो चाहिए वो ले सकती हो, दोनों। सेठ, चलो चलें। किससे मिलना है? विकास जी का घर यही है ना? सुनिए जी, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। कौन है? आप लोग कौन हो? जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी। क्या चाहिए आपको? तुम्हारी 4 लॉरियां, 3 गाड़ियां और 2 ऑटो चलते हैं ना? हाँ चलते हैं, मगर आप क्यों पूछ रहे हो? तो 6 महीने से उनकी इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं भरी? तुम लोग हो कौन इसे पूछने वाले? मैं इंस्टॉलमेंट भरूं या ना भरूं तुमसे मतलब? हेलो, हाँ 1 मिनट बात करो। हाँ सेठ, मैं तो हर महीने इंस्टॉलमेंट टाइम पे भरता हूँ। अरे तू भरता हो या ना भरता हो, जब ये लोग आते हैं तो पूरी वसूली करके ही जाते हैं। जो बोलते हैं करो। अपने भाई बच्चे माफिक है, एक बार जिद पकड़ लेते हैं तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। अब जिद है तो है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? बैठ जा विकास, शांत रहे। भाई की एक अच्छी आदत भी है, एक बार किसी चीज को छू लिया तो दोबारा उसे हाथ नहीं लगाते। मैं तुम सबके खिलाफ कॉलेज के बाद ऑटो, ऑटो के बाद कॉलेज। यार लाइफ भी तो एंजॉय करो। एंजॉय मतलब? एंजॉय मतलब प्यार, इश्क। अरे यार ये सारी चीजें मैं बहुत कर चुका हूँ। अच्छा, तुमने बताया नहीं कभी। कौन है वो लड़की? दिखती कैसी है? तुमने कभी परी देखी है? एंजल? एंजल नहीं तो। मैंने देखी है, वो एंजल जैसी ही लगती है। ऑटो क्यों रोक दी? मैं जिस एंजल की बात कर रहा था लगता है वो प्रॉब्लम में है। वो पुलिस स्टेशन में क्या कर रही है? कहाँ है? वो देखो। कैसी लगी? तुम्हारी चॉइस तो काफी अच्छी है रवि। हाँ, अब मुझे एक अर्जेंट काम पूरा करना है। तुम एक दूसरा ऑटो लो और घर चली जाओ। ये ऑटो मेरे डैड की है, समझे तुम? हाँ प्लीज, मुझे ऐसा मौका फिर से नहीं मिलेगा। आज तुम खुद चली जाओ ताकि मैं अपनी एंजल की मदद कर सकूं। प्लीज आज मेरी बात मान लो। अच्छा ठीक है। दादी। अरे रवि, तू यहाँ क्या कर रहा है? यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। आप पुलिस स्टेशन में, कोई प्रॉब्लम है क्या? हेलो, मैं तो मदद कर रहा था। हम लोग यहाँ पे एक चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए थे। दादी ये क्या दादी, मैंने तो वो कंगन आपको परसों ही लौटा दिया था। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। इसका स्कूटर चोरी हो गया, हम उसकी कंप्लेंट लिखाने आए थे। अच्छा ये बात है। चोरों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी स्कूटी चुराने की? और ये उस वक्त क्या कर रही थी? ज्यादा टेंशन मत लो, हमने कंप्लेंट लिखवा दिया है। ये लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। तू हमें ऑटो में घर छोड़ सकता है ना? हाँ क्यों नहीं, मैं अभी आया ऑटो लेकर के। दादी आप भी ना भिखारी से भीख मांग अरे आ ना। बाप रे, ये क्या इतना ट्रैफिक जाम है? दादी मुझे बस 1 मिनट दो, मैं अभी आया। होल्ड ऑन। चलो पहले आप निकल जाओ। निकलो। अब तुम जाओ, जल्दी निकलो। हॉर्न बंद करो। हॉर्न बजाने से क्या रास्ता खाली हो जाएगा? सब्र करो, रुको, स्टॉप। निकलो। चलो जाओ। क्या बात है, क्या कर रहा है? डेट पर जा रहा है? जल्दी निकल जाओ नहीं तो पिक्चर छूट जाएगी। निकाल। ये तो भारतनाट्यम वाला पुलिसमैन हो गया है। ता धिन किट धिन ता। यहाँ क्या मेला लगा है? चल घर जा। चल। लड़की लेकर आ गई, देखो तो। बोल बे। हाँ भाई, ले आया उसे। हाँ
हाँ तो मैं भी आ गया। हाँ निकलो निकलो, चलो चलो अपनी गाड़ी आगे लो। रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? वो सामने का ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रहा क्या? अभी देखता हूँ साले को। क्या हो भाई साहब आपकी गाड़ी को? अरे जाने दो ना भाई, ये सिग्नल छूट गया तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा। हाँ आप जाओ जल्दी करो निकलो 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 जल्दी। इसमें कुछ तो बात है, ये लड़का एकदम A1 है। निकलो निकलो। हाँ, दादी कैसा लगा? सुपर, तूने 10 मिनट में सारा ट्रैफिक क्लियर कर दिया। एक बार पढ़ाई करके पुलिस वाला बन जाऊं, फिर शहर भी इसी तरह साफ कर दूंगा। रुक जाओ। कौन था साला वो? कौन भाई? वो लड़का जिसने मेरे चेहरे के सामने हाथ रखा था। गाड़ी घुमा गाड़ी घुमा। अरे जाने दो ना भाई, अब उसे कैसे ढूंढेंगे हम? अबे उसने सर पर पीला कपड़ा बांधा हुआ था। किधर गया वो? हाँ? वो लड़का कहाँ है जिसने सिर पर पीला कपड़ा बांधा हुआ था? बोलना। साले ने मेरे चेहरे पर हाथ कैसे रखा? छोड़ूंगा नहीं उसको। हम वापस आ गया। पता वो लड़का कहाँ गया? पता नहीं भाई, मैं तो आम बेच रहा था, वो ट्रैफिक हटा के कहीं चला गया। ढूंढ निकालूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। देख लेना, हर एक गली में ढूंढो, छोड़ना नहीं उसको। हाँ? साला जानता नहीं मुझे। बड़ी खुश लग रही हो। मैंने कल रात भर जाग के इसका पता लगाया और उसे ले आया। क्या करें, मेरे अंदर एक पुलिस वाला जो छुपा हुआ है। चेक कर लो, सब ठीक है ना? हाँ तो दादी जान, अब मैं चलूं? ठीक है, पर बीच में आते जाते रहना। अरे गैस पर दूध चढ़ा हुआ है, अभी आती हूँ। तो मैं चलूं? ठीक है। मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम कर दिया, कुछ इनाम नहीं मिलेगा? ओहो, मैं अभी कैश लेकर आती हूँ। कैश? तुम्हें मैं इतना गिरा हुआ लगता हूँ? कुछ और चाहिए। कुछ और? कुछ ऐसा जो अंदर से आता हो, अंदर से। हाँ, ट्राई करो, आ जाएगा। ट्राई करो। अच्छा आप समझिए। थैंक यू। लो, इतना ट्राई करने पर यही निकला। थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा था। अगले 6 महीने के लिए तो मेरा काम हो गया। बाय बाय। स्कूटी को देखते उसका चेहरा देखने लायक था। वो भागती हुई आई और जोर से गले लगा और बस चूमती गई। तुझे चूमा? स्कूटी को। लेकिन लगा जैसे वो मुझे चूम रही थी। इतना ही नहीं, उसने प्यार से मेरा हाथ थामा और थैंक यू यूं बस कहती ही गई। आखिर कुछ तो बात आगे बढ़ी ना। आजकल एक रुमाल वापस देने पर लड़कियां आई लव यू बोलती है, लेकिन तूने तो इतनी बड़ी स्कूटी वापस कर दी। देख वो यहाँ आएगी, तुझे गले लगाएगी। हाँ? और फिर आई लव यू कह देगी। मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। हाँ? यार तेरी बात तो लगता है सच हो गई। अब वो तेरे पास आएगी और जाने का नाम नहीं लेगी। वो तेरे प्यार के समंदर में गोते लगाएगी। अबे शाणे हैं, उसे भाव मत दे। एटीट्यूड ला, बी डिफरेंट। बहुत अच्छे, भाव खा। उसे देखने का नहीं है, पीछे मुड़ने का नहीं है। जल्दी बोलो ना। तुमसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? मेरी परमिशन के लिए क्यों वेट कर रहा है? निकल। पता नहीं प्यार में कौन से झंडे गाड़ेगा। चलो यहाँ बैठते हैं। यहाँ पर बैठ के हम अकेले बात कर सकते हैं। बोलो। वो क्या है ना, मैं जानता हूँ ये मुश्किल होता है। एक लड़का बोले तो ठीक है, लेकिन एक लड़की बोले तो थोड़ा अजीब होता है। इसलिए तो पता नहीं कि शुरू कहाँ से करूँ। अब इसमें इतना क्या सोचना, जो बोलना है बोल दो। बोलो। वो मैं दरअसल मैं वो इस तरह गोल गोल बात करने से कोई फायदा नहीं, सीधे पॉइंट पे आओ ना। वो क्या है ना, वो जो मेरी दोस्त है ना। हाँ तो उसको क्या हुआ? उसका नाम गीता है। हाँ अच्छा नाम है, तो मैं क्या करूं?
तुम प्लीज हमारी बात करो ना। वो ना बात कुछ बड़ी नहीं है, बस छोटी सी बात है, पर मेरी तरह उसकी स्कूटी भी चोरी हो गई है। बस 2 दिन पहले ही चोरी हुई है, तो मेरी तरह उसकी स्कूटी भी ढूंढ कर दो ना, जैसे मेरी ढूंढी थी। क्या उसकी स्कूटी ढूंढनी है? तुम्हें बस यही कहना था? इतनी देर से तुम यही कहने की कोशिश कर रही थी? ओए, दिमाग ठिकाने नहीं है क्या? हाँ? लड़की को घूरना बनकर नीचे देख। प्यार में इतना डूब गया कि नीचे फुहारा शुरू हो गया। सारे पूरा ग्राउंड गीला कर दिया। मुझे लगा तुम्हें कुछ और कहना है। क्या सोचा और क्या हो गया? तुमने क्या सोचा था? हाय रवि। फ्रेंड है उमा। तो आ ही गई तुम्हारी एंजल हमारे कॉलेज में। एंजल? और नहीं तो क्या, तुम ही हो इसकी एंजल। ये दिन रात तुम्हारे सपने देखता है, हमेशा तुम्हारी बातें करता है, ये तुमसे प्यार करता है। प्यार? क्या हुआ? इसके खोपड़े में 12 क्यों बज गए? अरे ये पागल है। सॉरी रवि, मुझ पे भड़कना मत। भड़कूं नहीं तो क्या करूं? अरे वो मुझसे मदद मांगने आई थी और तुमने उसको सब कुछ बता दिया। तुम तो कह रहे थे रास्ता साफ है। क्योंकि मुझे यकीन था कि वो पट जाएगी, और आज के बाद कोई चांस नहीं है। रहने दो, मैं एक लड़की हूँ और उसकी फीलिंग्स को समझती हूँ। स्कूटी तो बहाना है, वो दरअसल तुमसे मिलने यहाँ पर आई थी। सच कह रही हो? यहाँ से निकलने से पहले वो पलट के तुम्हें जरूर देखेगी। पलटने का मतलब? अरे मतलब वो भी तुम्हें चाहती है। अच्छा। पट गई। समझ गए ना? सर कैसे हैं आप? उमा 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आई? वो अपने गांव गई है। गांव गई है? ऐसे अचानक क्यों? उसने कुछ बताया तक नहीं? कुछ अर्जेंट काम आ गया था। आपकी सारी गाड़ियां कहाँ चली गई सर? सर्विस के लिए भेजा है। अच्छा, तो आपने उसे सर्विस सेंटर भेजा है ना, तो मैं वहां से लेता हूँ। रहने दो, अब तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगी। क्यों सर? मैं तो अपनी पेमेंट टाइम पर देता हूँ। क्योंकि मैं ऑटो बेच रहा हूँ, इसलिए। बेच रहे हैं? लेकिन क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पा रहा था। तुम्हें हर चीज बताना जरूरी है क्या? चलो जाओ यहाँ से। आप भले ही मुझे कुछ न बताएं, पर कुछ तो बात जरूर है। मैं पता लगा लूंगा। आपने तो कहा था कि उमा नहीं है, लेकिन वो तो यही है। नहीं गई है तो आप चली जाएगी। तुम्हें इससे क्या? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। एक बार उससे बात कर लेता हूँ, फिर चला जाऊंगा। इतना नाराज मत होइए सर, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं बस इससे 1 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। ये अचानक जाने का क्या मतलब है? तुमने फोन क्यों नहीं किया? उमा, क्या बात है? क्या बात है? बताओ मुझे। क्या बताएगी वो? इस पागल को ये नहीं पता कि किससे क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। उमा, मुझे बताओ क्या बात है? क्या बात है उमा? डोनेशन सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। डोनेशन सर, प्लीज। गरीब बच्चों के लिए है, प्लीज। ओके। ओके। कॉलेज स्टूडेंट? हाँ सर। ओह। डोनेशन सर। छिल्ला के आदमी सारी गाड़ियां उठा के ले गए और अब कहते हैं गाड़ियां चाहिए तो उमा को भेज दो। बोलो, भेज दो इसे। आपने पुलिस को बताया? अभी अभी जो यहाँ से गया वो पुलिस वाला ही था। कंप्लेंट लिखने के बजाय मुझे चुप रहने को कह के गया। वो चाहता है कि मैं छिल्ला की बात मान लूं और अपनी बेटी को वहाँ भेज दूं। मुझे दलाल समझता है वो। इसी दिल के लिए मैंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। 40 साल से अच्छी तरह जिंदगी काट रहा था और अब सब कुछ बेच दिया। इसके लिए यही अच्छा होगा कि पढ़ाई छोड़ के गाँव चली जाए। एक बिन माँ की बेटी को पाल पोस कर बड़ा करना कितना मुश्किल होता है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। तुम्हें क्या पता? अब तो भगवान से भी भरोसा उठ गया है मेरा। यहाँ इतने जुल्म हो रहे हैं, फिर भी जुल्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पा रहा है। कहाँ ले जा रहे हो उसे?
आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने। ये क्या कर रहे हो? अगर आज आपका बेटा होता तो वो भी यही करता। क्या हो रवि? तुम्हारा ऑटो चाहिए। क्यों? बस चाहिए। लड़की के बाप ने लड़की को एक ऑटो ड्राइवर के साथ भेजा है। उसे चाबियां दे और लड़की को अंदर ले जा। मुझे छोड़ो, छोड़ो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। अरे छोड़ो। सर ये हमारे कॉलेज का बहुत ही शरीफ लड़का है, इसने क्या किया है? ये क्या है? पाउडर नहीं है, ब्राउन 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 शुगर है। और कौन कौन शामिल है इसमें? क्या तू है? क्या तू है? जो भी इसमें शामिल है सबको जीप में डालो और ले चलो। इस तरह रात को आकर हमारे स्टूडेंट को अरेस्ट करने का क्या मतलब है? अच्छा तो आपके परमिशन से ही इस कॉलेज का स्टूडेंट हॉस्टल में ब्राउन शुगर का धंधा करता है? सर आप खामखा हमारे कॉलेज का नाम बदनाम कर रहे हैं। कल जब ये पूरी न्यूज पेपर में हेडलाइन की तरह छपेगी तो आपके कॉलेज की तो बैंड बज जाएगी। आप ये तो नहीं चाहेंगे ना? नहीं चाहेंगे ना? और सर ऐसे लड़कों के लिए तो जेल ही सबसे बढ़िया घर है। चिल्ला से पंगा लेगा? हाँ तेरी तो हाँ जानू, हाँ जानू 100 साल जियोगे मैं तुम्हें याद कर रहा था। और कितनी देर लगेगी? अब इंतजार नहीं होता। अरे इंतजार का फल मीठा होता है जानू। मेरे घर आने के बाद हम मिलकर फल खाएंगे। हर बार तो मूड खराब कर देते हो। गुस्सा? अरे ब्राउन शुगर का केस है इसलिए फंस गया हूँ जरा। ओके शोना, बाय बाय। कुछ नहीं सर। FIR लिख। ओके जानू बाय। ला इधर मैं लिखता हूँ। सर रवि ऐसा लड़का नहीं है, वो तो ऑटो चलाकर ईमानदारी से पैसे कमाता है। अच्छा तेरे साथ पढ़ता है? दरवाजा बंद करे। हॉस्टल में उसके पास ब्राउन शुगर मिला, 24 घंटों में उसे कोर्ट में पेश करना होगा। सर उसका तो सपना है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर बने, इसलिए दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहा है। अच्छा तो वो पुलिस वाला भी बनना चाहता है? हाँ सर। तब तो इसका FIR लिखना ही पड़ेगा। बाहर निकाल इसे। चल जा, निकल बाहर चल। प्लीज प्लीज सर निकल। सर ऐसा मत कीजिए सर, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी सर। सर उसे छोड़ दीजिए सर। सर एक मुस्लिम भागने की कोशिश कर रहा है। छोड़ना मत उसे।
सब गड़बड़ हो गई। रवि कहाँ है? अरे अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? किससे मिलना है? मुझे रवि से मिलना है। कोई नहीं मिल सकता, बाहर जाओ। अरे तू खाना खाना चुपचाप, मिलने देना लड़की को उससे। अरे आपको पता है ना, पाटिल सर दिमाग खराब करेंगे। रवि, रवि, कुछ तो बोलो रवि। रवि, कौन है तू? अरे लड़की अंदर घुस आई, दिखता नहीं है तुम लोगों को? इसका गुनाह क्या है? आपने इसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा है? तुझे भी अंदर डाल दूंगा, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। उन लड़कियों की तरह प्रोस्टिट्यूशन का केस ठोक दूंगा तेरे पे। चल जा। अरे बाहर चलिए, बाहर चलिए, बाहर चलिए, निकाल, मिलने का समय निकाल खत्म हो मुझसे गया। बाहर। बाहर चलिए, जाइए। देखो बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। आज ही उसका फेक एनकाउंटर करने वाले हैं, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। बेटा उसे किस तरह मारेंगे, कहाँ मारेंगे, इस बारे में मुझे नहीं पता। अब हम क्या करेंगे? बेकार में छिल्ला पर हाथ उठाकर उसने मुसीबत खड़ी कर दी। अब सिर्फ देवराज ही उसकी मदद कर सकता है। ये देवराज कौन है? रवि उसे अपना हीरो मानता है। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है और रवि को अंदर से बाहर वही निकाल सकता तो है। चलो ना उनसे मिलने चलते हैं। शायद उनका दिल्ली ट्रांसफर हो गया है। हम उनके घर पहले गए थे। प्लीज एक बार कोशिश तो करते हैं ना। कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज। मैंने कहा था ना ताला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं। तुम देवराज सर से क्यों मिलना चाहती हो? मैं इनकी मदद से एक बेगुनाह को बचाना चाहती हूँ। उनका ट्रांसफर कहीं नहीं हुआ है, वो शहर में ही है। वो शास्त्री नगर है ना, वो वहीं रहते हैं। यही घर लगता है। सुशीला, रुको सुशीला। कहाँ घुसा चला रहा है? देवराज सर, उनसे कोई नहीं मिल सकता। देखिए मिलना जरूरी है। वो यहाँ नहीं रहते, यहाँ से चले जाओ। चलो जाओ जाओ। अरे जाओ ना, और दोबारा यहाँ आना मत। क्या चाहिए तुम्हें? सर, देवराज सर, काम बताओ। एक बेगुनाह इंसान को पुलिस ने लॉकअप में बंद कर दिया है और तो और वो लोग उसे जंगल ले जाकर उसका एनकाउंटर करने वाले हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सर, सिर्फ आप ही हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं और कोई हमारी मदद नहीं कर रहा सर। सर प्लीज। छिल्ला के खिलाफ कोई नहीं जाता, वो बहुत ही ताकतवर आदमी है। सर ये आप कह रहे हैं? उस बेगुनाह की जिंदगी का मकसद तो सिर्फ आप जैसा पुलिस वाला बनना है सर। वो दिन रात बस यही सपना देखता है कि कब वो आप जैसा पुलिस ऑफिसर बनेगा। उसकी मौत अब पक्की है। हाँ, सर। उसने गलत आदमी के साथ पंगा लिया है, उसका यही हश्र होना चाहिए। जाओ यहाँ से। सर प्लीज आप ऐसा मत कहिए। रामू चाचा, भगाओ इस लड़की को यहाँ से। सर प्लीज। कितनी बार कहा है कि अजनबियों को अंदर आने की इजाजत मत दिया करो। रवि मैं आईपीएस देवराज से मिली, लेकिन वो वैसे नहीं है जैसा तुम्हें लगता है। मैंने उनसे भीख मांगी लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। बताओ मैं क्या करूं? वो हमारी मदद नहीं कर रहे। अब क्या होगा रवि? अब क्या करें? तुम फिर से आ गई। चलो बाहर चलो, बाहर चलो, चलो बाहर चलो। हे नारायण, ताला खोल। सर जानता है ना, पुलिस तेरे पीछे कुत्ते की तरह पड़ी हुई है। जल्दी ही वो तुझे पकड़ लेंगे और एनकाउंटर के नाम पर उड़ा भी देंगे। तुम नहीं बचने वाले। जाओ यहां से। मौत से ना मैं कभी डरा था और ना मैं आज डरता हूं। मैंने बचपन से लेकर आज तक अपनी किताबों से ज्यादा मैगजीन्स और बुक्स में आपके बारे में पढ़ा है। अपने मम्मी और पापा से मैंने आपके बारे में न जाने क्या क्या कहा। मुझे नहीं पता था कि आप इतने खुदगर्ज इंसान होंगे। हाँ, खुदगर्ज हूं। तो देवराज तो एक नेक इंसान था। तुम जैसा भ्रष्ट आदमी देवराज कतई नहीं हो सकता। वो तो अपने फर्ज के लिए जान तक दे सकता था। तुम जरूर एक बहरूपिया हो। रुक क्यों गए? तुम्हारा एनकाउंटर करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को देखकर चौंक गए हो क्या? ये दोनों मेरे आदमी हैं और मेरे लिए काम करते हैं।
शूटिंग में ये दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तुम इसलिए बच गए क्योंकि इन्होंने तुम पर गोली नहीं चलाई, मेरे कहने पर। देवराज के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, 50 से ज्यादा एनकाउंटर। मेरे नाम से अच्छे अच्छों का पेशाब निकल जाया करता था। मैं गरीबों का मसीहा हुआ करता था, हर तरफ मेरा नाम गूंजता था। खौफ का दूसरा नाम देवराज, देवराज, देवराज। सब मिट्टी में मिल गया। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। जानना चाहते हो क्या हुआ? कितना बदकिस्मत हूं मैं, उनकी फोटो तक नहीं देख सकता। मेरी जिंदगी अंधेरों से भर दी उन लोगों ने, मेरे परिवार को आग में झोंक दिया। और ये देवराज कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारा भी यही हाल होगा। सुनो, तुम एक पुलिस वाला बनना चाहते हो ना, लेकिन उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है ये तुम नहीं जानते। जाओ यहां से और पुलिस वाला बनने का सपना भूल जाओ, भूल जाओ। बेटा क्या कसूर था मेरे बीवी बच्चों का? क्यों मार दिया उन लोगों को? जाओ बेटा। कहाँ है वो? कौन? कौन? तू अच्छी तरह जानती है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जल्दी से बता दे कहाँ छुपा कर रखा है। मुझे नहीं। तू इसे पहनती है या तुम पहनती हो? कहाँ मर गए थे? क्या हुआ? हमने पूरा घर छान मारा सर, वो कहीं नहीं है। इधर आ। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। जाओ जाके अच्छी तरह से ढूंढो, जाओ जल्दी। तू अब भी जिंदा है? क्या है? इसने ने छेला भाई को मारा था। लगता है ये खुद को हमारे हवाले करने आया है। मैंने सुना किसी कॉलेज के लौंडे ने मेरे बेटे को मारा, तो वो तू है। उस वक्त मैं यहाँ नहीं था। उसे हॉस्पिटल में देखने के बाद ही मुझे पता चला कॉलेज का कोई ऐरा गहरा लौंडा इतनी बेरहमी से नहीं मार सकता। उसे ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। मैंने सुना तेरा सपना एक पुलिस ऑफिसर बनने का है। कोई ऐसा वैसा पुलिस वाला नहीं, बल्कि देवराज जैसा महान पुलिस वाला। तू जानता है उस देवराज को मैंने उसकी औकात दिखाई थी। मैं तो सोच रहा था तू कहीं छिपा हुआ होगा, लेकिन तू तो सीधा मेरे पास आ गया। काफी बहादुर लगता है। आज तक मैंने किसी से इतनी देर बात नहीं की। 9 से 9 बजे तक मैं बहुत बिजी रहता हूँ। सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। चल गाड़ी में बात करते हैं। मैं तो तुझे जान गया हूं, अब तू भी मुझे जान ले। वेदनायकम टी स्टॉल मेरी दुकान है। 10 साल की उम्र में मैं यहाँ पर काम किया करता था। एक दिन मेरे हाथों से एक ग्लास टूट गया, तो मेरे मालिक ने मुझे चांटा मारा, तो मैंने वही टूटा हुआ ग्लास लेकर उसके पेट में घुसा दिया। मुझे 6 साल के लिए चिल्ड्रंस होम भेज दिया गया। छूटने के बाद सबसे पहले मैं सीधा यहीं आया अपना बदला लेने के लिए। बॉस का बेटा कैशियर की कुर्सी पे था। वो मुझे देखते ही डर गया और सीधा आकर मेरे सामने झुक गया। उसने मुझे सलाम किया। उसकी आंखों में डर था। वो भाग गया यहां से। पता है वो आज तक कभी वापस नहीं आया। यहाँ की ज्यादातर दुकानें अब मेरी हैं। सबको डराकर मैंने अपने नाम कर ली। VN ज्वेलर्स, VN चिट फंड, VN कंस्ट्रक्शन, पता नहीं क्या क्या। हर वक्त दुनिया के लोग डरने के लिए तैयार रहते हैं, बस जरूरत होती है तो डराने वाले की। और वो मैं हूं, विनाश राव। विनाश से पैदा होता है भय। नमस्ते भाई। सब ठीक तो है ना? तुझे क्या लगता है मैं इन सब से मिलने आया हूं? इस जगह की कीमत 600 करोड़ है और मैं अगले हफ्ते इसका मालिक बनने वाला हूं। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है? जी आपकी कृपा है। ये लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भय, विनाश राव का भय। ये जंगल है और जिंदा रहने के लिए दूसरों को मारना जरूरी है।
मैं भी कभी सीधा साधा था और चूहे तक को नहीं मार सकता था। पर अब वैसा नहीं है। अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मैं लोमड़ी को, चीते को, हाथी को, शेर को, सबको आसानी से मार सकता हूं। बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए। जानता है क्यों? क्योंकि मैं यहां का भगवान हूं। ये दिखने में तो तुम्हें मिनरल वाटर लग रहा होगा, प्योर स्पिरिट है ये बात सब जानते हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। इसकी वजह है विनाश राव का भय। मेरे बेटे पर हाथ उठाने के लिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, लेकिन एक मौका दे सकता हूं। तुम जिंदगी भर मेरे गुलाम बनकर रहोगे। इसे सही सलामत इसके घर छोड़ दो। जा सकते हो। ठीक है भाई। बड़े भाई के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है। इस ट्रक में स्पिरिट है, सब जानते हैं, लेकिन किसी की मजाल है जो इसे रोक दे। मुझे एक बार एक पुलिस वाले ने रोका था, ट्रक से उड़ा दिया। मैं अभी आया। अरे भैया सुनो, एक फोन कर सकता हूँ? ये लो, कर लो। क्या भाई, बात हो गई? वैसे तुम्हें छोड़ना कहाँ है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? स्पिरिट की स्मगलिंग करने पर वहीं तो जाके कंप्लेन लिखाऊंगा। मैं तो बर्बाद हो गया सर। हम लोग यहाँ पे किसी को आबाद करने के लिए नहीं बैठे हैं। सर, विनाश राव से पंगा लेगा तो ऐसे ही। कुछ कीजिए सर। निकाल इसे बाहर। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। आप ही का सहारा है सर। सर कुछ कीजिए। सांप मिले हुए हैं। अरे वो देखो 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 कौन आया है। साले को एनकाउंटर में कब का लुढ़क जाना चाहिए था, लेकिन विनाश राव से मीटिंग करने के बाद अब मेरे सामने कैसे सीना चौड़ा करके खड़ा है। क्यों बे, अब उसकी कंप्लेंट करना चाहता है? पर कंप्लेंट लिखेगा कौन? तू लिखेगा। क्या मतलब? अरे ये जेम्स है ना? बिल्कुल भाई। यहाँ कैसे? मैंने इसे स्पिरिट की स्मगलिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और यहाँ ले आया। लॉरी माल के साथ बाहर खड़ी है और ड्राइवर यहाँ अंदर है। अब तो कंप्लेंट लिखेगा ना? तेरी ये हिम्मत साले। एक मिनट, इतनी जल्दी गन निकालने की जरूरत नहीं है। फोन बज रहा है, उठा ले। हेलो। हाँ, तेरी जानू अभी वन पीस में है। तू सोच रहा होगा ना तेरी जानू वहाँ पहुंची कैसे? मेरे आदमियों ने उसे किडनैप कर लिया है। अब जल्दी से FIR लिख, वरना वन पीस 2 पीस हो जाएगी। एक बात बताओ, वहाँ कितने आदमी हैं? पूरे 6। सर जल्दी से अपनी आइटम को बचा लो। 6 आदमी और 1 औरत, बहुत कुछ हो सकता है सर। नहीं मतलब कहीं उसका खून वून कर दिया तो? FIR लिख जल्दी से। क्या सर? बोलिए क्या लिखना है? बोलिए। FIR? विनाश राव के खिलाफ रिपोर्ट कैसे लिखूं? मैं बताता हूँ कैसे लिखनी है। विनाश राव मिनरल्स की लॉरी नंबर MH024545 मिनरल वाटर के नाम पे स्पिरिट की स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई है। ड्राइवर चश्मदीद गवाह है और वो गवाही देने को तैयार है। और उस लॉरी को एक चेक पॉइंट पर पकड़ा गया और जिस ईमानदार ऑफिसर ने ये काम किया उसका नाम है इंस्पेक्टर पाटिल। मैंने कब पकड़ा यार? लॉरी ड्राइवर तेरे सामने स्टेटमेंट देगा कि ये विनाश राव का किया धरा है। चल बोल। हाँ सर, इन्होंने जो कहा सच है सर। शक्ल क्या देख रहा है? चल साइन कर। कैसे करूँ? ठीक है, मत कर। हाँ, जानू को अरे नहीं, बाहर भेज दो। इधर पेन। हाँ, चल कर। पेन। 2 दिन तक तेरी जानू हमारी कस्टडी में रहेगी। अगर तू पलटी मारा ना तो 3rd डिग्री उसे मिलेगी। चल मर गया यार। पाटिल साहब, आपने तो कमाल कर दिया। यकीन नहीं होता सर, आपने तो साबित कर दिया कि आप विनाश राव के पालतू कुत्ते नहीं है। ऐसा मैं नहीं, बाकी लोग आपके बारे में कहते थे सर। आपने तो झंडे ही गाड़ दिए। मैंने कुछ नहीं किया यार। यही तो बड़प्पन है आपका। जैसे ही पेपर में आपकी तस्वीर के साथ ये न्यूज छपेगी, आप रातों रात स्टार बन जाएंगे। न्यूज की टैगलाइन होगी पाटिल का जलवा, और उसके लिए हमें चाहिए आपकी स्माइलिंग एक फोटो। कंजूसी नहीं, मुस्कुराइए, जल्दी लेना। सर, टोपी सीधी करो। ये क्या किया तुमने? विनाश राव के खिलाफ FIR लिखने की हिम्मत की तुमने, और तो और मीडिया को बुलाकर इंटरव्यू दे रहे हो। दिन में चढ़ गई है क्या? मुझे तो लगता है तुम्हें पागल खाने भेज देना चाहिए। हाँ,
पागल हो गया हूँ मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। एक लौंडे ने मुझे पागल कर दिया है। हेलो, पागल हो गया हूँ। मेंटल हॉस्पिटल, एक एम्बुलेंस भेजो जल्दी। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विनाश राव मिनरल्स स्प्रिट के घोटाले में पकड़ी गई लॉरी के साथ विनाश राव का कोई ताल्लुक नहीं है। उस कंपनी को वो 1 साल पहले ही बेच चुके हैं। विनाश राव, कटिंग ला। इतने सारे वेटर मेरे स्वागत के लिए खड़े हो? अरे जाओ यार, दूसरे कस्टमर को अटेंड करो। जाओ जाओ जाओ, चलो 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 चलो, जल्दी चाय लाओ मेरी। चाय। हाथ इतने क्यों कांप रहे हैं? इसमें जहर तो नहीं मिलाया ना? लाओ चाय पीकर देखते हैं। ये रहे तेरे टूटे ग्लास के पैसे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो टूटी ग्लास से किसी का खून कर दे। जानता है तू किससे बात कर रहा है? जब दो बड़े बात कर रहे हों तो बीच में बोलते नहीं। किसी ने सिखाया नहीं? चमचा कहीं का। विनाश राव, तेरे इनकाउंटर प्लान से बचने के बाद मैं सीधा कॉलेज गया, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया। हॉस्टल गया, वहां से भी निकाल दिया। पुलिस अफसर बनने के मेरे बचपन के सपने पर पूरी तरह पानी फिर चुका है। मैं तुम्हारे पास जब आया तब मुझे नहीं पता था कि मैं क्या चाहता हूं, लेकिन तुमने जो मुझे सिखाया उसके बाद तो मुझे जीने का नया मकसद ही मिल गया। तुमने मुझे वो बताया जिसने मेरे अंदर एक नई जान डाल दी। पता है क्या? भय। विनाश राव भय पैदा करता है। मैंने भी वही किया। मैंने पाटिल की रखेल को उठवाया और चाकू की नोक पर उसे एफआईआर दर्ज करने के लिए मजबूर किया। तुम लोगों को डरा कर उनकी जमीनें हड़प लेते हो ना? कभी तुमने अपनी कोई जमीन किसी को दी है? तू सोच रहा होगा कि ये सब अचानक 2 दिन में कैसे बदल गया। विनाश राव, इसकी सिर्फ एक ही वजह है, भय। देखा भय आखिर क्या क्या करवा सकता है? आज के बाद सब बदलेगा। बुराई पर अच्छाई का झाड़ू चलेगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तूने मुझे पुलिस वाला बनने से रोका। सिर्फ इंसानों को अपनी रक्षा के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती है, पर तू एक जानवर है। ये मैंने नहीं, तूने खुद कहा था। तुझे पुलिस की नहीं, एक शिकारी की जरूरत है। देख देख देख, वो शिकारी तेरे सामने खड़ा है। सबका नंबर आएगा, सबका। भाई उसे ऐसे क्यों जाने दिया? छोड़ क्यों दिया? तू खड़े खड़े क्या कर रहा था? प्रवचन सुन रहा था क्या तू? मैंने सुना कि तू पागल हो गया। अब तबीयत कैसी है? ठीक हुआ या नहीं? देखो कौन आया है। इंस्पेक्टर पाटिल। आज मैं तुझे एक्स्ट्रा माल दूंगा क्योंकि तूने एफआईआर लिखी है। तूने तो कमाल ही कर दिया यार। एफआईआर लिखी और वो भी विनाश राव के नाम की। चल अब जा और अरेस्ट वारंट लेके आ, फिर तुझे माल दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए भाई, माफ कर दीजिए। साले को मैं ठोक डालूंगा और उसके बाद ही आपसे आके मिलूंगा। एनकाउंटर तो उसका मेरे हाथों लिखा है भाई, मेरे हाथों। आप बस देखते जाइए अभी आपका कुत्ता क्या करता है भाई। वो तो गया। गुड मॉर्निंग सर। हे, वो फाइल कहाँ गई? कौन सी फाइल सर? कौन सी फाइल? अरे उस कमीने की रवि की फाइल कहाँ गई? वो फाइल आपके पास थी सर, आपके कबर्ड में ही थी सर। अभी तेरी कहाँ गई वो फाइल? बता वो फाइल कहाँ गई? गन? ए, मेरी गन कहाँ गई? गायब हो गई। नहीं। अरे मेरी फ्लाइट का क्या हुआ? जल्दी करो। साला इधर कौन आया? तू कौन है बे? मुर्दा बोला। मैं वो जो तेरी जगह इनकाउंटर में मरने वाला था। तू बुरा मत मान, इनकाउंटर तो आज भी होगा। फाइल रेडी है, सरकारी बंदूक भी है और उसकी गोलियां भी। आज होगा तेरा असली इनकाउंटर।
ये सब क्या है? जवाब दे। मैंने कुछ नहीं किया है, ये सारा उस रिपोर्टर का किया हुआ है। रिपोर्टर का नहीं, उस लौंडे रवि का। आज यहां तक पहुंचने में मुझे पूरे 30 साल लग गए, लेकिन उस रवि के बच्चे ने सिर्फ 3 महीने में ही पूरा खेल बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। विनाश राव! अरे पाटिल, कहाँ हो तुम? सर मैं बस आ ही रहा हूँ सर। बस्ती के लोगों ने यहाँ शोर मचाया हुआ है और 1 घंटे में विनाश राव यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने अगर देख लिया तो ना तुम्हारी वर्दी तुम्हारे बदन पे होगी और ना ही मेरी कुर्सी। शांत रहो, बोला ना, आवाज बंद करो। इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। फूटो यहाँ से, वो बस्ती सरकारी जगह पर है। तुम्हें नोटिस बहुत पहले ही भेज दी गई थी। चलो निकल जाओ यहाँ से। बस्ती अचानक सरकारी जगह कैसे हो गई? हम कितने सालों से वहाँ रह रहे हैं, आखिर हम सब जाएंगे कहाँ? किसी बड़े बिल्डर के कहने पर आपने हम सबको बेघर करके रख दिया है। अब हम इंसाफ मांगने किसके पास जाएं? पाई जमा करके हम सब ने अपने घर बनाए हैं। हाँ, तुम कहो तो ताज होटल में रूम बुक करा दूं? सरकार यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने वाली है। हॉस्पिटल के नाम पे आप हमको बेवकूफ मत बनाइए। हम जानते हैं कि आपने ये जगह विनाश राव को बेच दी है और पुलिस भी इसमें शामिल है। हाँ, उन्हीं को बेचिए, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। ले सकेगा वापस? है हिम्मत? ये जमीन हमारी है और किसी कीमत पर हम तुम्हें नहीं देंगे। सर, ये बैग आपके लिए है। अरे भाई, बहुत देर से तुम लोग काम कर रहे हो, बाहर जाकर चाय कॉफी पी के आओ। और हाँ, दरवाजा बंद करके जाना। कौन हो तुम लोग? कौन है तू? शांत होने पर मैं रवि होता हूँ, जब कोई उंगली करता है तो पुलिस रवि। अच्छा, काफी सुना है तुम्हारे बारे में, पर यहाँ किस लिए आए हो? मैं एक इनविटेशन देने आया हूँ तेरी दादी के रिसेप्शन पे। जल्दी से सारे जमीन के पेपर्स निकाल, टाइम पास मत कर। क्यों? ताकि झुग्गी वालों को उनके घर वापस मिल सके। मगर ये तेरे हाथों में नहीं है। पर तेरे हाथों में तो है, तभी तो विनाश राव उस फाइल को हासिल करने के सपने देख रहा है। इस तरह सरकारी आदमी को धमकाना बहुत बड़ा जुर्म होता है। तू खुद को सरकारी नौकर कहता है? एक आदमी जो सिर्फ 3000 रुपए की तनख्वाह के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर सुबह से लेकर शाम तक गटर में उतर के उसकी सफाई करने में लगा रहता है, वो मेरी नजर में होता है सरकारी नौकर, क्योंकि वो आसपास की गंदगी को साफ करता है। तू महीने के 30,000 कमाता है, लेकिन विनाश राव जैसे लोगों से रिश्वत लेता है जिसकी न जाने शहर में कहां कहां कितनी प्रॉपर्टीज हैं। कोलाबा, एंटॉप हिल, जुहू, अंधेरी, नरमन पॉइंट, मालाबार हिल। खुद को सरकारी नौकर कहने की गलती मत कर, क्योंकि तू खुद इस देश के लिए बहुत बड़ी गंदगी है। मैंने इस नौकरी के लिए 25 लाख रुपए दिए हैं, इतनी बड़ी रकम की वसूली कैसे होगी? ये नौकरी कमाने या दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है, सर्विस है, पब्लिक सर्विस। इस स्टैम्प की बहुत कीमत है, इसका सही इस्तेमाल करो। ये लोगों की भलाई के लिए है, गुंडों की दलाली के लिए नहीं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुझे उन गरीबों की जमीन के पेपर्स उन्हें लौटाने होंगे, वरना तू आज का दिन कभी नहीं भूलेगा। अगर मैं मना कर दूं तो तुम क्या कर लोगे? इस बार निशाना जरा सा चूक गया, पर अगली बार तू नहीं बचेगा। 10 मिनट के अंदर मुझे सारे पेपर्स बिल्कुल तैयार चाहिए। सर, पंगा मत लो, चुपचाप पेपर साइन करो। मुझे बहुत जोर से सूसू आई है, तुम कहो तो मैं कर रहा हूँ। सूसू पॉटी सब बाद में, पहले साइन करो। सुन लिया ना क्या कहा? सर, बहुत ज्यादा मेहनत है ना इसमें। इतने पेपर्स आपने इतने सालों में भी साइन नहीं किए होंगे, है ना? 1 मिनट, कंटिन्यू। माल पानी, माल चाहिए ना सर? आप ही के लिए है, आपने इतने पेपर्स जो साइन किए हैं, बोनस समझ कर रख लीजिए सर। बड़े भाई, मुझे माफ कर दीजिए बड़े भाई। उस पुलिस रवि ने मुझे धमकाया और मैंने गरीबों के सारे पेपर उसे दे दिया। भाई क्या विनाश राव, तुझे अभी अभी 600 करोड़ का चुना लग गया? ये सब तेरे से ही सीखा है। मैंने ऑफिसर की कुर्सी के नीचे बॉम्ब रख के उसे डराया और डर के मारे बेचारे ने सारी फाइलें मेरे हाथ में थमा दी। सुशीला, विलास रवि कहाँ है? वो तो गांव चला गया। अरे नहीं, मैंने उसे मुंबई में ही देखा, वो यहीं कहीं पर है। रवि यहाँ है? तो उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? वो सब छोड़ो, मुझे बस रवि से मिलना, बताओ वो कहाँ है? डोंट वरी, वो शहर के किसी भी कोपचे में छुपा हो, मैं उसे ढूंढकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा।
देखिए मैंने डिस्चार्ज नहीं कर सकते। सर आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज गो टू द बेड। मेरा काम लेटना नहीं लिटाना है। चल हट। चले गाड़ी निकाल। अरे भाई चल। अंधा क्या दिखता नहीं है? अब इनको छेला का खौफ दिखाना ही पड़ेगा। क्या अंकल टमाटर कितने महंगे बेच रहे हो? सब कुछ बदल गया। अब विनाश राव और छल्ला का कोई डर नहीं है। ये है प्याज। बाउंसर गया ने प्याज को जितना खोलो खुलते जाता है। तेरी भी पोल खुल गई। तेरी इसी जगह धुलाई की थी ना, भूल गया? तब मैंने तुझ पे तरस खा के तुझे जिंदा छोड़ दिया था, पर आज के बाद ना कोई कंसेशन ना डिस्काउंट। चल बोट। चल निकल इधर से। चल निकल वटले। चल रिवर्स में गाड़ी डाल। चल ऐसी बात नहीं है जानू, बस स्टाइल मारने के लिए। क्या कहा? क्या बीच में गोल्डन करूं? अच्छा ठीक है मैं बोलता हूँ। बीच में गोल्डन कर। चला तुम हॉस्पिटल से वापस कब आए? क्यों? तू चाहता था मैं जिंदगी भर वहीं सड़ता रहूं? साले लोगों को अब छिल्ला का कोई खौफ नहीं है, और साला कल का एक लौंडा तांडव किए जा रहा है। कमीने कितनी बीवियां कितनी गर्लफ्रेंड रखी है जो अपने बाल काले किए जा रहा है। चमड़ी साला तेरे से कुछ नहीं उखड़ने वाला। जाके उसे 1 घंटे के अंदर खत्म कर दे। सिर्फ 1 घंटा, उससे 1 मिनट भी कम नहीं। जा निकल। देख क्या रहे? ओ अच्छा, तो गर्म पानी में आराम से नहाने वाला था। ऐसे ही जा। चल निकल ले। ऐसे ही ठीक है तू। चल निकल जा। निकल। क्या पाटिल साहब, क्या हालचाल? ये क्या चल रहा है? क्या लगा के रखा है साहब? भजिया तल रहे हैं। ऊपर आते वक्त बोर्ड नहीं पड़ा? जाहिल। जा बोर्ड देख। क्या सर? डिटेक्टिव एजेंसी का बोर्ड लगाया है सर। डिटेक्टिव एजेंसी? ये क्या है? मुंबई के चोर, उचक्कों, बदमाशों, रिश्वतखोरों का डेटा हमारी चुटकी बजाते सामने आ जाएगा। उनमें से एक तू भी है। तेरे पास कितने घर हैं, कितनी जमीनें हैं, कितनी जायदाद है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने बैंक अकाउंट हैं, तेरी कितनी बीवियां हैं और कितनी गर्लफ्रेंड हैं। एंटर दबाते ही सब स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर से एंटर दबाऊं तो विजिलेंस के पास चला जाएगा। फिर वो तेरे घर आकर तेरे घर की घंटी बजाएंगे। दबाऊं? इसका मालिक कौन है? मैं हूँ पाटिल। सर बहुत अच्छे। अभी तक सीनियर्स की इज्जत करना जानते हो? सर जानता हूँ सर। तुम्हारी वजह से मैं एक अंधा और असहाय बन गया। मुझे एक वॉचमैन की नौकरी तक नहीं मिल सकती। मंदिर में भीख मांगूंगा तो लोग क्या कहेंगे? इसीलिए इन लड़कों को नौकरी पे रख के मैंने एक छोटी सी डिटेक्टिव एजेंसी शुरू की है। यहाँ भी आ गए नाक में उंगली करने। तुम्हें प्रमोशन मिल गई, तुमने उससे करोड़ों कमाए। अभी भी वक्त है अपने जमीर को जगा लो। जाओ। सर आपने रास्ते में ही जीप क्यों रुकवा दी? अरे यार करूँ तो क्या करूँ? चल एक सिगरेट दे। सर बीड़ी है। सर जो भी है दे। ओहो, मिल गई टैगलाइन। पी के बीड़ी चढ़ जाओ तरक्की की सीढ़ी। काश मेरे पास कैमरा होता। बहुत दिनों से मेरे हाथ में खुजली हो रही है। आपके बारे में कुछ लिखा नहीं है ना? इस बार आपके बारे में ऐसी जीवन गाथा लिखूंगा कि मेरी बात दिल्ली तक पहुंचेगी। पाटिल साहब, इस बात पर एक एक बीड़ी हो जाए। राइटर साहब जरा यहाँ जब इनकी सनक जाती है ना, तभी ये बीड़ी पीता है। इससे पहले कि आपकी लुंगी में पुंगी बजाएं, आप निकल लीजिए। मतलब मुझे पतली गली से निकलना चाहिए? क्या पाटिल, काम हुआ? उसका गेम ओवर किया कि नहीं? नहीं चिल्ला, मैं उसे कुछ नहीं कर पाया। मैं ही क्या, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। सुन लिया ना? अब फोन रखो। जानू कहाँ हो? जानू फोन भी नहीं उठा रही हो, कब से घंटी। क्यों बे, तूने ही तो फोन पर कहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही कुछ कर लूं। काम तमाम। वैसे भी तुझ में इसे अब कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, उसे और तेरी जानू को भी। कमीनी, तेरे लिए मैंने अपने बीबी बच्चों तक को छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अब तू ही मेरा सब कुछ है। तुझे अपनी सारी तनख्वाह दे दी, सारी रिश्वत तक दे दी, और तूने ये सिला दिया। तूने तो मेरी बैंड ही बजा दी। इतना क्यों फड़फड़ा रहे हो? ये तो
मेरा पेशा है, पैसों के लिए कुछ भी। अब तक तो तूने ऐसा नहीं किया था। इससे पहले ऐसा मर्द भी तो नहीं मिला था। शाबाश जान। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? मुन्ना देखो तो फोन करना चाहिए था ना। तो अब कर दिया ना। तो क्या रे छेला, तेरे शक्ल को क्या हो गया? फोड़ी निकल गया? फोड़ी फोड़ी नहीं, वो रवि, उसने मारा मुझे। जिसने तेरी शक्ल बिगाड़ी है, देखना वो 2 टांगों पे चलने के काबिल नहीं रहेगा। मैं उसे खत्म कर दूंगा, ये मेरा वादा है। अरे हाँ बोलो, क्या हुआ? मेरा 3रा महीना चल रहा है, कब आओगे? हाँ जानता हूँ, लेकिन फिलहाल नहीं आ सकता। प्लीज आ जाओ ना, वरना मैं वहाँ आ जाऊंगी। देखो तुम यहाँ नहीं आ सकती। फोन रखो, बाद में बात करता हूँ। इन क्रेडिट कार्ड वालों ने तो दिमाग खराब कर रखा है। ये स्कीम वो स्कीम। अरे कार्ड तो मैं ले लूंगा, लेकिन बिल कौन भरेगा? इनका बाप। रवि बोल रहा हूँ। भैया कैसे हो आप? अच्छा हूँ। ये भोला इस तरह बर्ताव क्यों कर रहा है? मुझसे अजीब तरीके से बातें कर रहा है और मुझसे मिलने भी नहीं आता है। तो तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती? ठीक है भैया। शादी से पहले तो तू शांति शांति करके मरे जा रहा था, अब क्या हो गया? तू उससे मिलने क्यों नहीं गया? रवि, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? चल तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मैंने उसे यहाँ बुला लिया। रवि वहाँ देख। आंटी, रवि कहाँ रहता है? वहाँ ऊपर रहता है। ऊपर मतलब आसमान में? रवि, हमने तुम्हें न जाने कहाँ ढूंढा और तुम हो कि न फोन कॉल न मैसेज। ये सब क्या हाल बना रखा है? क्या हो गया तुम्हें? ये कौन है? कौन हूँ? सुशी रवि, तुम्हारी सुशीला। लगता है ये वही सुशीला है जो पड़ोसी के यहाँ बर्तन और झाड़ू कटका करती है। क्यों, काम से निकाल दिया क्या? सुशीला, अरे सुशीला, मैं इसकी याददाश्त वापस लाता हूँ। एक आदमी अपनी प्रेमिका को भूल सकता है, लेकिन अपने दोस्त को कभी नहीं भूल सकता। दूरियां दोस्तों की मजबूरियां कभी नहीं बन सकती। इसी को यारियां कहते हैं। इसको छोड़, मुझे तो पहचाना ना रवि? रवि, मैं तेरा दोस्त विलास हूँ, एंड आई एम डिफरेंट। याद आया ना? अच्छा विलास। हाँ ये तो पता चल गया कि तुम्हारा नाम विलास है, लेकिन ये रवि कौन है ये नहीं पता चला। रवि, रवि! तू तो उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता था, कहता था कि उसके बिना तो जिंदगी अधूरी है। अब जब वो खुद चल के पास आ रही है तो तू इतना नखरे क्यों दिखा रहा है? उसे हाँ क्यों नहीं बोल रहा है? अब मेरे रास्ते में बहुत खतरे हैं दोस्त, और मैं उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। वो पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या? मुड़ के देख, तेरी लैला पीछे पीछे आ रही है। रवि! हेलो, कालिया बोल रहा हूँ। तू मुझे जानता नहीं है? तेरे पीछे एक लड़की रवि रवि कहते हुए आ रही है। चल देख के बता, आ रही है कि नहीं? अरे वो अचानक कहाँ गायब होगी? नहीं है ना? अगर उससे मिलना चाहता है तो एसएमएस किए हुए एड्रेस पे अकेले आ जा। अकेले। गाड़ी रोक। अरे कहाँ जा रहा है तू? एक जरूरी काम याद आ गया। लेकिन ऐसे? अच्छा तो तू है। आजा, आ बैठ 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 बैठ। क्या देख रहा है तू? हा? ये स्कॉच नहीं है, प्योर देसी माल है। हल्की सी चिंगारी से आग पकड़ लेता है। अपने को विदेशी नहीं पचती, सिर्फ देसी माल। तू लेगा क्या? तूने मुझे किसी जरूरी काम से बुलाया था। चिल्ला को मारकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तेरी रामलीला सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। अरे तू मुझसे मजाक कर रहा है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ और तू क्या बोल रहा है? हाँ? मेरा मजाक उड़ा रहा है? तूने मेरा नाम सुना है क्या? कालिया। ये वो नाम है जिसे सुनकर सबकी नींद हराम हो जाती है। अब बोल, तू माफी मांग के गांव वापस जाएगा कि नहीं?
तेरी ये रामलीला खत्म हो गई हो तो मैं घर जाऊं? अबे ये पागल कर देगा, पागल कर देगा। बहुत मजाक सूझ रहा है तुझे? पी ले बेटा, इससे दर्द का एहसास नहीं होगा। पी ले बेटा, सिगरेट वैसे हानिकारक है, लेकिन ये तेरी जिंदगी की आखिरी सिगरेट होगी। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुमने कहा था कि उसका काम तमाम कर दोगे, पर अब क्या हुआ? उसे मारा नहीं जा सकता, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अब तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो। क्या हुआ? उससे पंगा मत लेना। बहुत हो गया। उस लड़के का काम तमाम करने के लिए भेजा था, इसी का काम हो गया। क्या कोई उसे मार नहीं सकता? साला कमीना। उस कमीने की मौत सिर्फ मेरे ही हाथों लिखी है। अब वो नहीं बचेगा। अरे भोला कहाँ है तू? स्टेशन आया हुआ हूँ। अरे भाभी आई क्या? ट्रेन हमेशा की तरह आधा घंटा लेट है यार। ठीक है जल्दी आजा। बोल बोला, शांति आ गई? रवि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हे, क्या हुआ रवि? भोला शांति को लेने स्टेशन गया। हाँ वो सुबह ही गया था। तुझे क्या लगता है, तुझ जैसे कल के लौंडे मिलकर विनाश राव को यानी मुझे बर्बाद करने की ताकत रखते हैं? ओह, दम घुट रहा है। लंबी सांस ले बेटा, क्योंकि इसके बाद तू चाहकर भी नहीं ले पाएगा। पागल हो गया है क्या?
ये ऐसे ही नहीं हंस रहा है, इसे इस बात की खुशी है कि ये अपने दोस्त की खातिर मर रहा है। हाँ, हाँ, मैं मर गया तो मेरे पीछे रोने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन तू मरा तो तेरे पीछे एक कुत्ता तक नहीं रोएगा। चुप कर। चुप कर। ये लौंडा सही कह रहा है। ये अपने दोस्त के लिए मर रहा है। क्या तू मेरे लिए जान दे सकता है? दे सकता है? बोल। अरे भोला तू है कहाँ? विनाश राव, पहचाना ना? जो लड़का गांव में चैन से जी रहा था, उसे तूने यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की। एक बलि का बकरा बना दिया। रवि, इस कमीने को छोड़ दे। सुनाई दिया तुझे? उसे छोड़ दे विनाश राव। अगर भोला को कुछ हो गया ना, तू चिंता मत कर रवि, मैं तेरे दोस्त को जल्द ही तेरे पास भेजने वाला हूँ। भोला को अकेले स्टेशन क्यों जाने दिया? भोला कहाँ है? अरे रहने दीजिए। नमस्ते रवि। ट्रेन 15 मिनट लेट क्या हो गई? मुझे छोड़ के चला गया, रुक नहीं सकता था? वो है कहाँ? आज तो उसे मैं बहुत डांटने वाली हूँ। अपनी बीवी को छोड़ के कोई इस तरह जाता है क्या? शादी के पहले तो मेरे पीछे पीछे घुमा करता था। जानते हो मुझे यहाँ तक पहुँचने में कितनी तकलीफ हुई? बॉक्स इस तरीके से बीच रास्ते में छोड़ के क्यों चले गए? पार्सल सही सलामत मिल गया ना? तू सोच रहा होगा तूने मुझसे आखिर पंगा क्यों लिया। आज बहुत दिन बाद मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। कल से मैं वही पुराना विनाश राव बन जाऊंगा। तुझसे बात करने का टाइम नहीं होगा मेरे पास। 9 से 9 बजे तक एकदम बिजी। कोई भी नहीं बच पाएगा विनाश राव से। हेलो। अब तक सो रहा है कुत्ते। मेरे दोस्त भोला को मारने के बाद तू चैन से कैसे सो सकता है? तू दिन में 9 से 9 बिजी रहना चाहता था ना? तेरा पहला प्रोग्राम बताऊं? तेरी ज्वेलरी शॉप में आग लगी है। इससे पहले कि वो जल के राख हो जाए, जाके उससे बचा। भाई पता नहीं आग कैसे लग गई। भाई सोना चांदी पिघल के मिट्टी में मिल गए ना, वहाँ खड़े खड़े वक्त बर्बाद मत कर। अपने अगले प्रोग्राम में जा। चिटफंड। सिक्योरिटी। भाई पैसे हवा में पूरे हो गए, अब जा अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी। पूरा ढह गया या फिर थोड़ा बाकी बचा है? अच्छा है हराम के पैसे से बनाई गई बिल्डिंग गई। वैसे अभी तेरा 9 से 9 का प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। अब बारी है तेरे आखिरी प्रोग्राम की। मेरा दोस्त नहीं रहा, वैसे ही तेरा बेटा भी आज नहीं बचेगा। बचा सकता है तो बचा ले। स्वीटी। कहिए। उस कमीने ने तबाही मचा रखी है। किसने? उसी रवि ने। वो कह रहा था कि अब तेरी जान लेगा। तू जहां भी है जल्दी घर आ जा। गाड़ी निकाल। जाओ तुम लोग। क्या हो गया भाई? आप पूल में कितना मजा कर रहे थे? उस कमीने की वजह से मेरे दिमाग का दही हो गया है। बाबा ने फोन करके मुझे जल्दी घर आने के लिए कहा। चल जल्दी। भाई आप स्विमिंग बहुत पसंद करते हैं। स्विमिंग कौन कर रहा था बे? मैं तो लड़कियों के साथ ऐश कर रहा था। वैसे भी स्विमिंग आती किसे है? भाई सच में स्विमिंग नहीं आती? अबे बहरा है क्या? सुनाई नहीं देता? चल गाड़ी चला। अगर मैं तुझे समंदर में फेंक दूं तो?
का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। क्यों विनाश राव? तूने तेरे बेटे को गुंडागर्दी सिखाई, भाईगिरी सिखाई, मारामारी सिखाई, लेकिन तू उसे स्विमिंग सिखाना भूल गया। अच्छा नहीं किया, इसलिए बेचारा खुद सीख रहा है ब्रिज के नीचे गहरे पानी में अकेला। अब क्रेन लेके आ और उसे गाड़ी समेत बाहर निकाल। स्टॉप 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 स्टॉप। सॉरी सर। विनाश राव, यहाँ क्यों बैठे हो? चलो अंदर चलो। क्रियाक्रम करके आ रहा हूँ, अंदर नहीं आ सकता, परंपरा है। मैं जानता हूँ विनाश राव, मैं एक मीटिंग में। आप क्यों नहीं आए, आपको टाइम मिला या नहीं, ये सब छोड़ो, मुझे मतलब नहीं। आप कई बार मुझे मिनिस्टर बनने के लिए कहते थे, लगता है अब वक्त आ गया। अचानक मिनिस्टर बनने का ख्याल? हाँ, ऐसे ही अचानक जिंदगी में एक आदमी आया जिसने मुझे पूरी तरह से तबाह कर दिया। लोगों के मन से मेरा विनाश राव का डर चला गया। उसने मेरे बेटे को मार दिया, इसलिए अचानक ही मैंने ये फैसला लिया। अगर तुम कहो तो मैं। आपको अपने आप कुछ नहीं करना है, मैं जो बोलता हूँ बस वो करो। मुझे मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए। मिनिस्टर की पोस्ट? मुझे फ्री में कुछ नहीं चाहिए। ये पैसे देखे, कम पड़े तो बोल देना, जितने कहोगे ले आऊंगा। पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी, बस मिनिस्टर बना दो, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने प्रेस को भी ये सब बता दिया है कि विनाश राव जल्द ही मिनिस्टर बनेगा, वरना तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। चलो टेलर के पास। आज के मुख्य समाचार। कैबिनेट में कुछ नए मंत्रियों को नियुक्त किया जा रहा है। मशहूर बिजनेसमैन विनाश राव को मिनिस्टर बनाया जा रहा है। अरे रवि, विनाश राव मिनिस्टर बनने जा रहा है। हम सब बर्बाद हो जाएंगे अगर वो मिनिस्टर बन गया तो। वो एक नंबर का गुंडा है। बचा लो, अगर वो मिनिस्टर बन गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। विनाश राव, विनाश राव, विनाश राव, विनाश राव। कल जब मैं शपथ लूंगा तो रवि जिंदा नहीं बचना चाहिए। लेकिन सर, सिर्फ वही नहीं, उससे जुड़े सभी लोग। लेकिन सर, ये मुमकिन नहीं है। सर, बिना किसी वजह के हम ऐसा नहीं कर सकते। जल्दी करो, हट जाओ, हट जाओ। आइए सर, बाहर ब्लास्ट हो गया। कंट्रोल रूम में फोन करके और पुलिस फोर्स मंगाओ। जल्दी से जल्दी हालत काबू में करो। गो फास्ट। तुम सोच रहे होगे मैं क्यों हंस रहा हूं? ये जो यहाँ पर बॉम्ब फटा वो मैंने लगवाया था। तुम्हें वजह चाहिए थी ना? बाहर देखो, तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी अभी यहाँ पर विनाश राव जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले के पीछे किसका हाथ है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। मिनिस्टर बनने से पहले ही उन पर जानलेवा हमला। ये मुझे मारने की साजिश क्या थी। वजह हो सकती है? ये सब रवि का प्लान था। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, मेरे आदमी सब संभाल लेंगे, तुम बस देखते रहना। तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बताता हूँ। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बता। हाँ बोल सलीम। हे रवि, विनाश राव के लोगों ने हमारे लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा है। बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को नहीं छोड़ा जानना है। चाहते हो तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ? उन सब से बहुत दूर ले जा रहा हूँ। जल्दी गाड़ी हॉस्पिटल ले। विनाश राव जी आ गए क्या? जी आते ही होंगे। अरे विनाश राव जी अभी तक नहीं आए। अरे भाई सब्र रखो, आते ही होंगे। कोई भी शुभ काम करने से पहले वो चाय की दुकान पे जाते हैं। भाई सब इंतजार कर रहे हैं। तूने तो कहा था तूने शहर छान मारा, लेकिन ये कहीं भी नहीं मिला। डर के मारे कहीं छिप गया है, लेकिन मैंने कहा था ये आएगा। देखो आ गया, शिकारी शिकार बनकर आ गया। ऑटो वाला बन के आया। तेरी सारी गाड़ियां और चमचे आखिर कहां गए? हाँ? ओह, हॉस्पिटल में है सब।
और तूने जो बॉम्ब लगाया था वो सबको निडर बना के बहुत ही अच्छा काम किया है तूने। मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं सोचता था क्या करूं तेरे साथ। तूने बहुत नुकसान किया है मेरा। मेरी ज्वेलरी शॉप गई, चिट फंड गया, कंस्ट्रक्शन कंपनी गई, पर कोई बात नहीं, इन सब का कोई काम नहीं। पर तूने मेरे बेटे छेला को मारा, ये मैं नहीं भूलूंगा। एक चीज मुझे बहुत देर से समझ में आई, भय से बड़ी भी कोई चीज है कुर्सी। इसलिए मैंने पैसे देके उसे भी खरीद लिया है। पावर मिल गई तो भय वापस आ जाएगा, है ना? आज तो मेरे सामने खड़ा है। एक बार पहले भी तो बिल्कुल ऐसे ही खड़ा था, हा? तब मैंने तेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन आज मैं ये गलती नहीं करूंगा। शुभ काम से पहले लाश दिखे तो उसे गुड लक माना जाता है। मैं तो आज मिनिस्टर बनने वाला हूं, तो तेरी लाश देख के जाऊंगा। अगर कोई चाय बेचने वाला गुंडा बन जाए तो उससे शहर का माहौल खराब होता है, लेकिन अगर वो मिनिस्टर बन जाए सारा देश अंधेरे में चला जाता है। तू मिनिस्टर बनेगा, तेरा चमचा एमएलए, कोई और गुंडा कॉर्पोरेटर, हर जगह बस गुंडा ही गुंडा राज होगा। पूरे देश की वाट लग जाएगी। ऊपर वाला आज भी है जो तुझ जैसों का वध करने किसी को भेज देता है। आज तेरा वध होगा और वो वध में भीड़ को काबू में करो, अरेस्ट करो इसे, गाड़ी में बैठाओ, जल्दी। रुको रुको रुको। तूने अपना पूरा जोर लगा लिया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। पता नहीं आज के बाद हम मिल पाएंगे या नहीं, इसलिए जाते जाते अलविदा कहना चाहता हूँ। पुलिस रवि ने विनाश राव को मारने की कोशिश की है। पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। हमारा नेता कैसा होगा? हमारा नेता कैसा होगा? हमारा नेता कैसा होगा? हमारा नेता। देवराज साहब, विनाश राव गाड़ी के पास खड़ा है। जैसे ही सायरन बजेगा वो ठीक आपके सामने होगा। हमारा नेता कैसा होगा? हमारा नेता कैसा होगा? हमारा नेता कैसा होगा? हमारा नेता कैसा? अब वो ठीक आपके सामने है। आज मेरा बेटा अगर जिंदा होता तो मैं उसे पुलिस ऑफिसर जरूर बनाता। तुम्हें मैं अपना बेटा मानता हूं, इसलिए दिल से कह रहा हूं, पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लो। नहीं सर। बेटा, इतना अच्छा मौका हाथ से क्यों जाने दे रहे हो? हर एक शख्स के अंदर एक पुलिस वाला जिंदा होना चाहिए सर। इससे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने में मदद मिलेगी। कोई भी अत्याचार के सामने मुंह मोड़ के खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि अत्याचार होने बंद हो जाएंगे, हाँ, लेकिन कम जरूर हो जाएंगे। मेरे अंदर एक पुलिस वाला है, बहुत पहले से ही मौजूद था। जब भी मेरे सामने कुछ गलत होगा ये आवाज उठाएगा। ये हौसला सब में होना चाहिए, और जिस दिन ऐसा हो गया हम सब पुलिस वाले बन जाएंगे। बाय सर। सर प्लीज आप मुझे सैल्यूट मत कीजिए।